lumdeni sandu toba tam chumde la ye la la sansan shaye kando mama jeje ju shaje jondo shonye roje serje nesu sansa kato je situ tume kola sansa tongje doje jole chode chode namda jundo uta nerem zene damdo kato je dimne jondan dala chansa Jalbe kabdo lamchen yamba do yamba chendo tero janse manga daru toba rozanje chimbe she dala janse wara nase cheje korlo go jete sango chendo chendo samcho tondo komba nyenge tume namka dala janse jetra tembe dabo chende jete chola go chondo Iro jawa kunje jabaya deshin dige tsanda tsumba shu deshin shekwa chego chindaga kodan kuze tsenda shikama cheje tsanja zambo chinda tenda kona gaso juwa shu chela chodo solga kabe gaso kando nebe sacho su yudam ubon daso shiwa Chedan taje beva jado Kodenza velo marimboje tage jivrote me dejela katin chimbe gune jezunde uzunde jinjela dozo yenden sanje kunda nyamnaya kajen sanje kunle lobeje tsawe lame shala sovande melo jola to bra jinjelo sanje kundo tsawe lama la kuzumgowa jimbe sovande tume nelo ramu shibat 세단 두바 남브라 진제로 나는 거다니데 선제 번제 검정 들어와 등어지 점솔에 될때 남바 담제 점바 조배 선제 제거 본라고 브라자 데이시도 담베치 대성건 선제 때문에 때라도 브라자 남바이 군노 전주심 초도 선제 발문도 전에 담베치 sembra쇼 데라야강 선제시네 다자게 domba kadin 진제 다자게 domba 양다 브라조베 선제시 제거디니지 지나마함 제바진지 출루지 들었던 바도 니시도 까빈벨로 마찬가지 sem체직도 때 데셈브라주 सेपा चौंगा का दिन है पूर्णिमा का दिन है इस सेपा चौंगा के दिन ही 양다브라 조게 상게 좀된데 대신식바 다좀바 양다브라 조게 상게 좀된데 सम्यक शाक्यमुनि संज्ञस हमारे मूल गुरु संज्ञस जी का जन्म सेपाचोंगा सकतावा सेपाचोंगा में हुआ था ना सेपाचोंगा में हुआ था और उसके बाद जब दुर्जेदन में संज्ञ किए वहां पर बुद्ध हो गए उस दिन भी सेपाचोंगा और जब वाराणसी में शस्की खुरलोकोशी किया उस दिन भी सेपाचोंगा और जब संगे चुमदेन ने अपना शरीर छोड़ा उस दिन भी सेपाचोंगा लेकिन ये सेपाचोंगा जो है सागादावा देशाक पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था देशाक पूर्णिमा के ही दिन 33 साल के बाद दुर्जेदन में जब संज्ञस हो गए बुद्ध हो गए उस दिन भी देशाक पूर्णिमा था और जब समझो डोंदो गोम्बा नेंगेंदे कुशीनगर में जब बुद्ध का देव आसान हुआ गोम्बा जोक्षी किया परिनिर्वाण को प्राप्त हुआ उस दिन भी सेपाचोंगा सकतावा मतलब वैशाख पूर्णिमा इसलिए सकतावा को इसलिए बहुत ही पवित्र और बहुत ही पुण्य तिथि माना जाता है संगे चुमदेन के कैलेंडर के अनुसार उसके बावजूद आषाढ़ पूर्णिमा को वाराणसी में शस्की खुरलोकोशी किया था वो आषाढ़ पूर्णिमा था और सब पूर्णिमा में ही संगीत की जितना भी घटना है वो घटना सब संगीत चुमदेन देश का पूर्णिमा सेपाचोंगा के दिन ही घटा इसलिए सेपाचोंगा के दिन जब हम कोई पुण्य का अर्जन करते हैं दान देते हैं सुलझम सुंशी करते हैं सोपा गुमशी करते हैं गोम न्यामलेंग करते हैं छक चमडो करते हैं मरमे जलाते हैं अपने चित्त को शुद्ध करते हैं सोलझोंग बैठते हैं न्यूने करते हैं तो उस दिन का पुण्य जो है आम दिन से हजारों गुना ज्यादा पुण्य बढ़ जाता है क्योंकि सेपाचोंगा का दिन जो है बहुत ही पवित्र इसीलिए माना जाता है कहा जाता है कि सेपाचोंगा के दिन हमारे शरीर के जितना नस है ना जितना हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन
और जो नस की प्रक्रिया है ना वो बहुत हल्का होता है, समझने में बहुत जल्दी समझ पाते हैं और चित्त को सुधारने में बहुत जल्दी हम लोग इसको सेटअप कर सकते हैं। इसीलिए सेपा चोंगा का दिन को बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही वो पवित्र दिन माने जाते हैं। तो आज सेपा चोंगा का दिन है। आप लोग सब पवित्र मन से, सजग मन से संगे चुमदिन डे का जो जत्पा, जो लास्ट वाला जत्पा है उसको आप लोग श्रवण कीजिए। लेलो चमलम चुला कुलजिचर समचो डोंदो समचो डोंगी सजी चंगमारू छिमे दुर्जे तवे कुशिक ने नंगेन दबरम जेलान छाछालो। ये यहाँ पहुंच गए हम लोग। कहते हैं कि लेलो चमलम, जो सुस्त लोग होते हैं, आलस लोग होते हैं, निद्रा में जाते हैं, कल करूंगा समझ के धर्म को, है ना। मैंने कहा था ना, करूंगा सोच के 20 साल हो जाता है, कर रहा हूँ सोच करके 20 साल हो जाता है, वो नहीं किया जज्बा करके 20 साल चला, उस समय 60 साल चला गया होता है, तो छोस का कुछ भी नहीं किया होता है। हम लोग जो है अपने गृहस्थ जो खुरवा का काम को ताचुम्बो करके छोस के काम को उसका एक छोटा सा अंश मानते हैं, जबकि इसके विपरीत चलना चाहिए होता है, वो गलत कर जाते हैं, समझ गए ना। तो इस तरह से सुस्त लोगों को जागृत करने के लिए संगस ने, क्योंकि ये मेरा जो शरीर है ये भी नित्य नहीं है, यह भी मिथक पाए, इसको मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा। ले लो चंदन चोला कुलजे, जो सुस्त लोग, आलस से प्रमाद वाले लोग होते हैं, उनको धर्म में प्रवृत्त करने के लिए, धर्म के रास्ता में डालने के लिए, धर्म का अनुसरण करने के लिए समचो ढोंगी साजी चंबारू, जो कुश वाला जंगल, समचो ढोंग गोरखपुर से 50 किलोमीटर आगे आप लोगों ने समचो ढोंग का दर्शन किया होता है। उस मल बोल के वहाँ का एक राज्य जाति के लोग रहते थे। उस मल के गांव से दूर कुश जंगल के बीच में 2 शाल के वृक्ष के नीचे, 2 शाल जैसा आम का पेड़ होता है ना, सेब का पेड़, उसके लिए शॉल बोलते हैं, सफेदा का पेड़ होता है, इसी तरह एक शॉल बोल के पेड़ होता है। उन 2 पेड़ के बीच में समझो टूंगी सजी संगमारू, जो बहुत साफ सुथरा एक जगह है, वहां पर छिम्मे दुर्जे तभी कुशिक में बोलते हैं, छिम्मे दुर्जे तभी बुद्ध जो है शरीर छोड़ सकते हैं, लेकिन बुद्ध असली ज्ञान है, बुद्ध के अंदर ज्ञान है, वो छिवा में पाया है। शिमित है, शिमित मतलब छिवा में पा, छिवा में अमृत है, नहीं मरने वाला, वैसा ज्ञान है। उस ज्ञान के होने के बावजूद जो ज्ञान जिस शरीर में है, उस शरीर को तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो उस शरीर को छिम्मे दुर्जयतावी ज्ञान होने पर भी अब शरीर को छोड़ रहे हैं भगवान बुद्ध जी। छिम्मे दुर्जयतावी कुशक ने अपना शरीर को जो है शक से करके, उसको समाप्त करके वहां पर परिनिर्वाण को प्राप्त कर लिया, शरीर को छोड़ दिया। न्यांगन धावरा जेला 6 साल हो गए। उस तरह के परिनिर्वाण करने की गति के को भी हम लोग जो है बौद्ध अवलंबी संगे चुमदिन देश के शिष्य लोग, अनुयायी लोग, उसको हम नमस्कार कर रहे हैं। अब ये तो श्लोक हुआ इतना। अब कंसे कंगी चो चेतम छे में समझो डोंग दो गोम्बा न्यांगन दे थुनी नमका डाला 6 साल हो, वही एक ही चीज है। समझो डोंग में 45 साल तक छुस्की कर लो कोशिश करके, है ना जी। वहाँ से दुर्जदेन से वाराणसी से फिर दुर्जदेन, फिर नालंदा, फिर जगो फुंगपोरी, फिर यंगपा चैन, फिर चंपाका, फिर कौशंबी, फिर शंक से, इस तरह से कई स्थानों पर धर्म का प्रवचन करके लोगों को ज्ञान से जागृत करके जो है संगी चुमदिन दे समझो डूम गोम्बा न्यांगन दे, समझो डूम कुशीनगर में जो है भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया। उस तरह के, लेकिन बुद्ध ने शरीर छोड़ा, लेकिन बुद्ध तो हमेशा बुद्ध है, वो तो उनका दीपक जो ज्ञान का दीप है ना, वो बुझने वाला नहीं है। जिस व्यक्ति ने बुद्ध के प्रति श्रद्धा रख करके उन्होंने क्या कहते हैं गोमजमलन किया, सिम को पवित्र करके गोमजमलन किया, उनको बुद्ध का अनुभव होता है। बुद्धता का अनुभव सभी लोगों को होगा जिन लोगों ने न्यामलन ठीक ढंग से किया, मन को सुधार करके, चित्त को सुधार करके, मन की पवित्रता से साथ, धटपात हमसिक के साथ जिसने न्यामलन किया है, उसके अंदर संगस है बोल के उसको एहसास होता है, महसूस होता है, वही अनुभव हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शरीर भगवान बुद्ध ने समझो डूंग में छोड़ दिया, थुक नहीं नमका। लेकिन कहते हैं कि संगे चुमदे का थुक नंबर में तो विषय जो ज्ञान है, जो निर्विकल्प ज्ञान है, प्रपंच रहित ज्ञान है, जो मल से रहित ज्ञान है, सभी गलत विचारों से रहित जो ज्ञान, जो हम ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो दीपक हमेशा जला रहता है, वो तो आकाश के समान है। बोल क्या, उसको जब आप अनुभव नहीं करोगे, जब तक आप अपने अंदर ज्ञान को जागृत नहीं करोगे, तो उस ज्ञान को आप समझ नहीं सकते हैं। वो थुमनी नमखा डाला संगीत का ज्ञान जो है आकाश के समान है। बोलता है आकाश को क्या आप नाप सकते हो, तोल सकते हो? नहीं सकता ना। उसी तरह संगीत के ज्ञान को तोल नहीं सकता, नाप नहीं सकता। इसलिए संगीत चुमदिन का थुक नंबर में तो ईश्वर जो ज्ञान जो है आकाश सम है, बोलता है, उसको आप न्यामलन के द्वारा ही आप उसको जान सकते हो, पहचान सकते हो।
कहते हैं कि दितरा तेंबे ताको चमदेन जी जिबे छोला तो सम तो बाई गेवे टोआ कुंजी चोपा देशिनी की संबंध सुमरा शो बोलते हैं लोपम पाओ जी ने जेपाचिनी को जो लिखा था यहाँ कहते हैं इस तरह तेंबे ताको जो सद्धर्म का जो ताको जो है मालिक है स्वामी जो है प्रभु जो है दाता जो है ज्ञानी जो है चमदेंदे भगवान बुद्ध जी थे उनका जिप्पा तो बहुत लंबा चौड़ा बोलता है उसमें से थोड़ा सा एक दो बूंद निकल करके मैंने यहाँ लिखा हुआ बोलता है इससे जो हमारे को गेवा मिला होगा उस गेवा से बोलता है सभी लोग के अंदर बुद्ध की अमृत वाणी की ज्ञान जग कर उनके मन के अंदर बुद्धता का अनुभव हो बोल के लोपम पाओ जी ने मलम लगाया है। अब इसको मैं विस्तार से बताऊंगा क्या बताऊंगा जैसा कि समझो दूंगी सजी संगमारू छिमित दुजित अभी कुशी में अब कैसा कैसा हुआ अब मैं यहाँ से बताने जा रहा हूँ इसका डेलवा मैंने लगा दिया अब डेलवा को खोलना पड़ता है ना विस्तार से बोलना पड़ता है तभी आप लोगों को पता लग जाएगा। अब भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध संज्ञा चुमनेंदे अपने अंतिम यात्रा में निकल रहे हैं 45 साल होने को आ रहे हैं अब 44 साल के कुछ 6 महीना जितना हुआ होता है उस समय भगवान बुद्ध अंतिम यात्रा करते हैं उस समय जगो फुंगोरी पर बैठे होते हैं जगो फुंगोरी जल पे खप के राजगिरी से ऊपर जगो फुंगोरी आप लोग गए होंगे जगो फुंगोरी में बैठे होते हैं वहाँ पर बैठ करके रात को सो करके भगवान सुबह उठते हैं उठ करके आकाश से लालिमा आती है सुबह होने को आता है चिड़िया चहकते हैं और मोर नाच रहा है कोयल कूक रहा है इतना सुंदर रमणीय है भगवान अपने शयन से उठ करके शमथा शिने करते हैं लंथों करते हैं और नीचे की ओर देखते हैं पहाड़ पर है ना नीचे जब इनको का महल दिखाई दे रहा है और चारों ओर इतना वातावरण शांत में जैसा कि कुछ सुनसान टाइप का वैसा हो रहा है उस समय भगवान बुद्ध जी के पास उनका जक्षी आनंद कुंगावो जी आते हैं कुंगावो जी 3 बार नमस्कार करके भगवान के वहाँ इंतजार करके बैठते हैं प्रतीक्षा करके बैठने पर अब भगवान कहते हैं अब मेरा अंतिम यात्रा शुरू होने वाला है कुंगाओ तैयार हो जाओ सभी गेलोंग और गेंदिन छिम्बो सबको महासंघ को सब तैयार करो अब मुझे यहाँ से जाना है बोलता है अब मैं आखिरी बार यहाँ से जा रहा हूँ बोलता है मुझे लौट करके अब जगो फुंगोर भी नहीं आना है चलबेकब भी नहीं आना है अब मैं जा रहा हूँ बोल के वहाँ से विदा करते हैं आनंद जी व्यवस्था करते हैं और सब आगे आगे भगवान बुद्ध जा रहे हैं पीछे पीछे उनके 1200-1300 शिष्य साथ जा रहे हैं वहाँ से नीचे जा करके जलपे खप आते हैं राजगिरी में होमे सल जहाँ बांस का बगीचा था क्या कहते हैं बिमसार जी ने जो दर्शन किया था वहाँ भी जाते हैं वहाँ कुछ क्षण रहते हुए फिर वहाँ अपने जो एमसी जो जीवक से मिलते हैं फिर वो मिलते हुए धीरे धीरे भगवान नालंदा की ओर कूद जाते हैं नालंदा की ओर जाते हैं नालंदा से आगे जा करके फिर वहाँ से आगे फिर ओदंतपुरी जाते हैं ओदंतपुरी से पाटलिपुत्र जाते हैं पाटलिपुत्र वही जगह है जिसे आजकल पटना कहते हैं वो बौद्ध कालीन में वो बहुत बड़ा शहर और वहाँ पर कम से कम 12-13 हज़ार गेलों की गेंदे चंपलों बैठते थे ऐसा पाटलिपुत्र जाते हैं वहाँ अपने गेलों गेंदिन सबको जो है अच्छे सुनसे करके गंगा से पार जाते हैं हाजीपुर से आगे जा करके वैशाली में पहुँच जाते हैं वैशाली में पहुँचने पर वैशाली में यंगपाचन को वैशाली बोलते हैं यंगपाचन में बैठते हैं वहाँ बैठ करके एक वैशाली का सबसे सुंदर स्त्री जिसका नाम आम्रपाली था वो देखने में कुछ चरित्र से उनको नीच जाति से गिना जाता था लेकिन बहुत सुंदर थी सभी वहाँ लिच्छवी जात के लोग रहते थे वहाँ लिच्छा भी बोलते हैं लिच्छवी जात के लोग सब उस औरत के पीछे दौड़ते थे उनके बगैर उनका जीना ही कुछ नहीं था तो वो भगवान का दर्शन करती है करने पर भगवान के दर्शन से वो एकदम मंत्र मुक्त हो जाती है श्रद्धा आ जाता है दत्पा आ जाता है फिर भगवान के लिए अपने भोजन के लिए कल के लिए आमंत्रित करती है तो भगवान मौन होकर के स्वीकार करते हैं उसके बाद जैसे वो जाती है फिर लिच्छवी मतलब एक जाति है जैसा नेगी जात है ना पंडित जात है ना इसी तरह एक जाति है और लिच्छवी के सरदार लोग आए सरदार मतलब पंजाबी जैसा सरदार नहीं वहाँ के राजघराने से संबंधित लोग रथ में चढ़कर आए तो चढ़कर आते तो वहाँ से आम्रपाली आ रही थी तो आम्रपाली को बताया कि ये गणिका आज तुम इतने खुश दिख रहे हो क्या हो गया ये हो गया मुझे पूछा तो गणिका ने बताया गणिका मतलब सुंदरी बताया कि क्या बात कर रहे हो आज मैंने तथागत सम्यक संबुद्ध यंग व्रतों के संगी चुमनेंदी जी को कल मेरे घर में शिला के लिए बुलाया उन्होंने मुझे स्वीकार किया इसलिए मैं खुश हूँ तो वो लोग भी बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहते थे आगे गए बुद्ध से प्रणाम किया और भोजन के लिए बताया तो बुद्ध ने कहा कि कल मैं आप लोग के पास नहीं आ सकता हूँ मुझे आम्रपाली ने बुलाया है आम्रपाली के पास जाना है
फिर उनका इज्जत डाउन हो गया, क्योंकि वो तो एक थोड़ा सुंदर थी लेकिन दूसरा चरित्र की थी ना, तो वो बुद्ध को अपने वहां ले जाना चाहते थे लिच्छिन के लोग, लेकिन वो लोग वापस आए तो अमरपाली से लाखों कोशिश किया कि कल का भोजन हमें दे दे, पूरा जो है जितना भी तू मूल्य लगाएगा सब देने को तैयार हो, तो कल का भोजन संगेस का जो शेला है हमको देने के। वो नहीं मानती है, चाहे तुम पूरा वैशाली का एरिया मुझे दान भी दो, मुझे दो भी, तो ये अब मौका मैं गंवाने नहीं देता, भगवान से मेरा दर्शन हुआ बोल के फिर भगवान आते हैं अमरपाली के वहाँ भोजन करते हैं। भोजन करके फिर अपना एक आम का बगीचा था बोलता है बहुत बड़ा, उसको 3 बार चेक करके बताया कि भगवान ये जो आम का बगीचा है, जो अमरवन जो है, आपके गेंदिन, आपके महासंघ और आपके लिए मैं दान में देता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुरा करके उसको दान में दे दिया, समझ गया ना। लेकिन बुद्ध अब शरीर छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन उसको क्या पता है। फिर वहां से आगे जाते हैं, आगे जा करके फिर क्या कहते हैं, फिर एक वैशाली में एक जगह है, वहाँ उसको कहते हैं चौपाल चैत्य बोलते हैं, छोतेन है पुराने, पहले के बुद्ध का भी कुछ छोटे वगैरह रहा होगा ना भारतवर्ष में, ऐसा एक छोतेन था। वहां पर बैठ करके बुद्ध प्रार्थना, क्या कहते हैं, अपने गम में बैठे हुए थे। गम में बैठे हुए थे तो यमराज साक्षात वहां आ गया बोलता है। यमराज जो शिंजे बोलते हैं ना, जो हमें मरने पर हमारे प्राण को खींच के ले जाते हैं अपने कर्म के अनुसार, वो आया बोलता है। वो आके भगवान को छक करता है, यमराज जी शिंजे के को छुकेल खुद आया बोलता है दर्शन भगवान के यहाँ। भगवान को कुछ नहीं कर सकता है वो, लेकिन अब समय आ गया तो वो प्रार्थना करने आया। फिर वहां पर 3 छक करके बोलता है यम ने, तो 3 छक किया, बोलता है देखो बोला पहले भी एक बार मैंने आपके पास आया था, उस समय आपने पहले भी गया था, वो मैं नहीं बताया ना, पहली बार आए थे, उसने आपने बताया था कि अभी तो रुक जा, अभी मुझे ज्ञान का दीप जलाना है, संसार में लोगों को सुख का रास्ता दिखाना है, धम्बीक्षी का लम दिखाना है, तब तक तू मुझे डिस्टर्ब करे तो फिर तेरा ठीक नहीं होगा बोल के चैलेंज दे के रखे थे बुद्ध ने। अब फिर दोबारा प्रकट हो गया। संगे चुमदेन देश 80 साल का हो चुके हैं, वो यमराज आ जाते हैं धर्मराज शिव की जेल को, जो हम लोग मरने के बाद खींच के ले जाते हैं। संगेश को खींच नहीं सकता है, कहाँ खींच सकता है, उसमें तो ले गुंडे से दूर है संगे चुमदेन दे, लाए होता ही नहीं होगा। फिर वहां के प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि भगवान आपने कहा था पहले ऐसा ऐसा, अब आप तो बुद्ध हो चुके हैं और आपके इतना शिष्य हैं, सब डाचंबा हैं, शारी बू है, माँ मुदगलिन जी बू है, शारी बू तो गुजर चुके हैं, आनंद जी हैं, अनुरुद्ध जी हैं, माँ कश्यप जी हैं, आपका शासन जो है खूब चल रहा है, इतना जो है डाचंबा डुक्टर सब है, अब तो कृपा करके आप शरीर छोड़ने की कोशिश करिए हो के। उसने वहां पर शुआ लगा दिया, यमराज ने, कहते हैं यमराज ने शुआ लगा दिया। संगेश को पता है कि यह शरीर तो मांस हाड़ का बना हुआ है, इसको मुझे छोड़ना ही है, तो उसने बताया ठीक है, लेकिन अभी नहीं, 4 महीने तक और मैं जीवित रहूंगा बोल दिया। वो तो उसी समय बुला रहा था। संगे चुमदेन ने 4 महीने के लिए अपने आयु को बढ़ाया, इतना ताकत था संगेश के अंदर, इतना झिल्लत था, रोक सकते थे। चाहे तो कहते हैं कि हजारों साल तक परिनिर्वाण नहीं करके भी बैठ सकते थे, लेकिन शिंजे अब उन्होंने, बुद्ध ने सोचा कि मेरे कई शिष्य हैं, सब शस्त्र का प्रचार प्रसार चल रहा है, नमलेम्पा भी है, सब कुछ है, अब छोड़ना ही ठीक है बोलते हैं। 4 महीना तक उन्होंने अपना कुछे को जिंजी लक्ष्य किया। 4 महीना, उस समय संगेश गोम्बा जक्षी करने वाले थे, लेकिन 4 महीना बढ़ा दिया, मैं 4 महीने तक मैं परिनिर्वाण नहीं करूंगा, क्योंकि वहां भगवान बुद्ध ने जो है यम को कहा। फिर यम ने दोबारा छा करके किया, भगवान आपकी इच्छा, आपके सामने में एक छोटा सा तुच्छ हूं बोला यमराज ने, तो वहां से चला जाता है। फिर संगेश उसी समय अपने शरीर का जो आयु था ना, आयु के जो पहले तो आयु जो था वो अनलिमिटेड होता है संगेश का, उसको लिमिट कर दिया, 4 महीने तक लिमिट करके बाकी आयु को खुद ने जिंजी लक्ष्य करके वहां खत्म कर दिया बुद्ध ने, ऐसा कह रहे हैं। आयु का जो है ना 6 को निकाल दिया, जितना लंबे समय तक उस 6 को निकाल करके 4 महीने तक का उन्होंने अपने आयु को खुद ने जिल्लप किया, बोलते हैं संगेश ने जिल्लप किया। फिर जिल्लप करने के बाद जो है, उसके बाद आयु संस्कार जो प्राण शक्ति होता है ना, उसको उन्होंने छोड़ दिया उसी समय। उस समय कहा कि इतना रोमांचकारी स्थिति हो गया कि एकदम धरती शीतल हो गया, कहते हैं बहुत जोर से भूकंप आया, बोलता है बहुत जोर से भूकंप आया, ऐसा हिलने लग पड़ा, और आकाश से जो है देव धुंधुबी बजा, बोलता है धुंधुबी मतलब फ्लाइंग का डा आ रहा है, बोलता है ऊपर से, इतना देवता लोग क्या कहते हैं मंदार फूल का बारिश कर रहे हैं, ऐसा घटना घटा। कुंभा वो बैठा होता, वो हैरान हो गया, क्या भूकंप आ रहा है ऐसा, क्या उसको पता नहीं कि जब वो बाहर थे तो इस बीच में यमराज आ करके संगेश को शिशी करके सब कार्यक्रम खत्म होने के बाद कुंभा वो बाहर गए थे ना, दक्षी थे ना, कहीं बाहर काम से गए थे, उनको आश्चर्य हुआ, आकर के भगवान से पूछते हैं
कि ये क्या हो गया, ये तो भूकंप आ गया, इसका मतलब क्या है बोल के उन्होंने बताया भूकंप के बारे में। फिर भूकंप के बारे में उन्होंने 8 प्रकार के वो बताया, कारण बताया। 8 प्रकार के कारणों में से सबसे पिछला कारण, जब कोई भी बुद्ध, कोई भी संन्यास जब परिनिर्वाण करने को आते हैं, जब गोम्बा दक्षिण करने का समय होता है, इस तरह से ही भूकंप आता है, इस तरह ही फूलों की वर्षा होती है, इस तरह का लाई मऊ शंभो का ढा आता है, देव धुंध भी बजता है बोल के भगवान बुद्ध ने आनंद को समझाया। फिर उन्होंने कहा आनंद ने कि आप क्या परिनिर्वाण को, हाँ मेरा परिनिर्वाण होने वाला है, 4 महीने के बाद मैं यहाँ नहीं रहूंगा, 4 महीने के बाद मेरा जो है शरीर का अंत हो जाएगा बोल के उन्होंने ऐसा किया। ऐसा सुनकर आनंद ने भगवान से पूछा, आपने तो मोलम रखा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकंपाय चरत भिखे वे चारिकम, आपने तो ऐसा मोलम लगाया था कि सिमचेन थमचे की द्वंदु स्ला मी लमाई नलवा हिता धुंडो साधो सिमचे, सभी के लिए मैं धर्म का प्रचार करूंगा, धर्म का दीप जलूंगा, तब तक मैं गोम्बा दक्षिण नहीं करूंगा बोल के आपका वचन होता था। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जो है एक कल्पा तक, हजारों साल तक जीवित रहें, ऐसा मत कहिए भगवान बोल के बोला। ऐसा उन्होंने प्रार्थना किया, बोला ना। ये बोला हुआ ये सिख है ना, इस सिख के साथ आजकल लामा लोग का तंजू फुलसी नहीं कर रहा है, वो यहाँ इस कंसेप्ट से आया। कुंगावो जी ने ऐसा शिशि किया है ना, वही तंजू फुलसी करना हो गया संन्यास का, वो दूसरा नहीं था। ऐसा बहुत कार्यक्रम करके यही बोला कि आप एक कल्प तक, हजारों साल तक रहिए भगवान बोल के वहां बड़ा कोशिश किया। भगवान ने कहा आनंद लेट हो गया, अगर तू कुछ क्षण पहले आता, जब यम मेरे पास नहीं पहुंचता उससे पहले तेने ये कहा होता तो मैं बैठता, लेकिन मैंने यमराज को वादा किया है कि मुझे 4 महीना तक और समय दे, मैं 4 महीना तक गोम्बा दक्षिण नहीं करूंगा, अब कुछ नहीं कर सकता, निकल चुका बोलता है समय। संज्ञा से ऐसा कहते हैं। ऐसा करते 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 फिर काफी समझाने पर भी फिर बुद्ध नहीं माने, क्योंकि संन्यास का जो दमचा होता है ना, कि वो दम्बा लोग जो सज्जन पुरुष लोग होता है ना, दमचा प्रतिज्ञा करते ही नहीं, प्रतिज्ञा करने पर के वो दम्बा जो सज्जन पुरुष, सही इंसान, सही पुरुष भगवान होते हैं ना, उनका दमचा जो है पत्थर की लकीर की तरह होता है, पत्थर टूट जाता है, लकीर और भी रह जाता है, इस तरह से दमचा होता है। जो दुष्ट पुरुष होता है ना, उसका दमचा जो है पानी के ऊपर लकीर की तरह होता है, वो दमचा टेम्पो नहीं होता, अनिश्चित होता है, चंचल होता है, चपला होता है। संन्यास ने दमचा किया तो झूठ नहीं बोला, कभी सत्यवादी थे। संन्यास है ना भाई, इसीलिए तो हम लोग कुछ बुरे कर्म करे तो कोई दूध का बर्छित आएगा तो लामा लोग ऐसा करके संजय जी का देम्बातम, छुची का देम्बातम, हिंदुन जी का देम्बातम बोल के तोरजा लगाते हैं ना, वो का देम्बा है, देम्बे का से जो है जो दुष्ट प्रवृत्ति जो है नष्ट होता है, इसलिए संजय जी का देम्बातम बोलते हैं, कारण यह रहा हुआ है। तो वहां पर नहीं माना भगवान बुद्ध। अब आनंद जी बड़ा परेशान हो गए, आनंद जी बड़ा परेशान। तब तथागत ने बोला, जब तथागत सम्यक संबुद्ध ने बोला, उस समय वो वैशाली के चौपाल चैत्य बोल के एक नाम है, वहां पर उन्होंने यमराज उनका दर्शन किया, फिर 4 महीने के लिए अपने आयु को बढ़ाया। फिर वहां से थोड़ा आगे जा करके, यंगपाचन बहुत बड़ा एरिया था उस समय में, तो वहां जाकर के एक कुटागार बोल के, कुटागारानंद बोल के, वहां कई गुम्बा था छोटा छोटा, एक गुम्बा में बैठ गए थे। वो वहां बैठ करके भिक्षुओं को उपदेश दिया और आनंद से कहते, कुंगा सभी भिक्षुओं को बुलाओ, सब मेरे भी जितने चेहरे हैं यहाँ पर, गेलोंग है, गेलोंग में है, सबको बुलाओ। सबको बुलाने पर भगवान बुद्ध ने समझा, भिक्षुओं मैंने आज तक जो 44 साल तक, 45 साल तक जो मैंने आप लोग को धर्मोपदेश दिया है, तुम अच्छी तरह से उसका सेवन करना, उसका भावना करना, बढ़ाना, जिससे लोग सुखी हो। देव और मनुष्य के सुख के लिए मैंने जो तुम्हें धर्म का आचरण सुनाया है, उस आचरण को केवल यहाँ से सुनकर वो यहाँ से बाहर मत निकालो, मन में रखो, अपने चित्त में लाओ, सेंस के अंदर लाओ। सेंस में जो जो दिग्बा का विचार आता है उसको जानो, जो गलत विचार है उसको धर्म के जरिए हटाते हुए धर्म का जो यंत्रण है, गुण हो, उसको संभालते हुए न्यमलिन करो बोलता है। उसके ढेम्बा निर्जक शीदन, यांग पंगवा शीदन, फुचुची कंबा शीदन, वांगो नादन, तोक नादन, जंचुची यांला बिंदन, फबे यांला गेदन बोल के नहीं आता है छे में, उस सब का नमलन करो बोलता है। उसको यहाँ विस्तार से नहीं बता, मतलब अपने अंदर यह शरीर क्या है इसको जानो, सेंस में क्या बीत रहा है इसको जाना, आपके छोरवा में फीलिंग में क्या है उसको जानो, और ये दुनिया है क्या चीज है इसको जानो। जानते हुए अच्छे धर्म का श्रवण करो बोलते हैं। भिक्षु बोलता है ये संस्कार जो है नाशवान बोलता है। वहां बार बार कहते हैं
दुजे थमचे मिताकपा बोलते हैं, उस मिताकपा को जाना और जिम्बा से रहित होकर के जो है छठ का न्यामलेन करो बोल के उन्होंने बहुत ही लोगों को बताया। और बुद्ध कहते हैं कि अब मेरा जिंदगी जो है अचिरकाल है। अचिरकाल क्या है पता होता है? अचिरकाल, चिरकाल नहीं है, अचिरकाल है। कुल 4 महीना बचा हुआ बोलता है। अब जो कुछ पूछना है मुझसे पूछ लो बोलता है। उसके बाद तथागत का दर्शन होने वाला नहीं है बोलता है। जो कुछ पूछना है तो पूछ लो और फिर इसके बाद तथागत का दर्शन होने वाला नहीं है बोला। और कई लोगों ने वहां पर पूछा और कोई लोगों ने सोचा कि 4 महीने के बाद तो बुद्ध का दर्शन नहीं हुआ। भगवान बुद्ध जी के दूसरा चचेरे भाई था एक, उनका नाम तिस बोल के नाम था, गेलोंग थे। तिस पहले बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं करता था, तत्पा नहीं करता था। बाद में तत्पा आ गया तो छठ का न्यामलेन करते करते काफी समझ में आ गया। संज्ञा कहते हैं कि यंगबच्चन में अब मैं ज्यादा समय तक नहीं जीऊंगा, 4 महीना मेरा बचा हुआ है। पूछना हो तो कुछ पूछ लो, ये करो वो करो। लोगों ने पूछना क्या, कुछ भी नहीं पूछा। लेकिन कई लोगों ने जो है वहां पर संज्ञा चुमदेंदे को छठ किया, कोरा किया, फूल चढ़ाया, धूप अगरबत्ती अर्कम पतम पिपे दुपे आलोक गेंदे नेवंदे शब्दा बोल के ये यौनशब्द का खूब पूजा किया, ये किया वो किया। लेकिन उनका जो चचेरे भाई जो बुद्ध में तत्पा नहीं रखते थे ना, उन्होंने बताया कि वो बुद्ध तो अब परिनिर्वाण को जाने वाले, अब गम करना चाहिए, न्यामलेन करना। खूब कोशिश करके गम न्यामलेन करते 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 ये डाचंबा गोफंग हो गया। संगेश गोम्बा तपसी करने से डाचंबे को गोफंग हो गया। बाद में संगेश चुमदेन देश इस स्थिति को जान करके बोलते हैं, देखो संगेश चुमदेन देश तब प्रसन्न होता है, मैं तब प्रसन्न होता हूँ, मुझे तब खुशी होता है जब कोई व्यक्ति मेरे बताया हुआ छस को सुन करके मन में धारण करके न्यामलेन करके अपने नमतों को हटा करके न्यामलेन पा हो जाता है, डाचंपा हो जाता है। इस तिस ने जो है बहुत अच्छा कार्य किया, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। ये मुक्ति को प्राप्त कर लिया। आप लोग मुझे फूल चढ़ा रहे हो, गंध चढ़ा रहे हो, ये चढ़ा, इससे मैं प्रसन्न नहीं हूँ। संगेश इससे यह पता लगता है कि संगेश चुमदेन देश के लिए सबसे बड़ा छप्पा क्या है पता है? खुद न्यामलेनपा बनना। कोई बात नहीं, छम्मे नहीं जला सकता है, कुरान नहीं जा सकता है, कुछ भी, लेकिन न्यामलेनपा बन करके संस के अंदर लुंगा हिसुम का जो मिगेवा है उसको छोड़ करके गेवा डोक्षे करके अपने सम को तंगमा करने आएगा ना, वो तंगमा आएगा तो वो छोपा लाना में हो जाता है। असली पूजा क्या है पता है? खुद न्यामलेन करना और खुद के अंदर ज्ञान के दीपक जलने से, दीपक को जलाने से बढ़कर कोई छप्पा है ही नहीं है। 2 तरह का छप्पा होता है, हमेशा रखो। यहाँ ये समझना चाहिए कि छस का एक आदमी देखिए, 2 आदमी है। उदाहरण देता हूँ, एक आदमी वो बहुत संगीत की मूर्ति को देखकर इतना खुशी होता है, सुबह सुबह उठ करके फूल तोड़ के लाता है, फ्रेश फूल संगीत की मूर्ति के पास चढ़ाता है, धूप चढ़ाता है, मूर्ति को साफ करता है, बड़ा वो करता है। लेकिन स्वयं के अंदर धत्पा है, लेकिन मोटा मोटा धत्पा है, मोटा मोटा दिखने में धत्पा चिन्ह जैसा लगता है। दूसरा व्यक्ति ना वो फूल लाता है, धूप लाता है, कुछ भी नहीं लगता है, वो संगीत चुमदेन के नीचे बैठ करके, वो संगीत तो इतना राजा के पुत्र होते हुए इतना महान संगीत हो गए, उनके जो लफ्जा को पढ़ते हैं, छुस को पढ़ के उसको सोचता है, सोच करके मन में लेता है। मन में जितने भी कचरा बड़ा हुआ विचार है सबको भगाते हुए अंदर स्वयं को साफ करते जा रहा है एक व्यक्ति। दूसरा वाला पूजा पाठ में लगा हुआ है, एक वाला मन को साफ करने में लगा है। इन दोनों में से कौन उचित है पता है? कौन श्रेष्ठ है पता है? जो स्वयं को संगमा करके न्यामलेन करना है ना, फूल चढ़ाने वालों से 1000 गुना बड़ा छप्पा करने वाला आदमी है। ये छप्पा क्यों करते हो? मन को साफ करने के लिए। मर में क्यों जलाते हो? मन को साफ करने के लिए। कोरा क्यों लगाते हो? मन को साफ करने के लिए। मन साफ होगा तभी तो आपको सुगम मिलेगा ना, तभी तो आपको सुख मिलेगा ना। मन में वाला वही नम तो मैं तू है, मैं तो मैं हूँ, है जी, ये है वो है, पूरा कचरा भरा हुआ। बाहर से दिखते समय कोरा लगा रहा है, छम्मे जला रहा है और खूब लामा जी लोग को चाय पिला रहा है। साथ में चल उल्टा काम, मीट भी खिलाते हैं, जा मीट भी खिला, शराब पिला दिया शाम को। लामालों को तो शराब पीना जरूरी है, वो हालांकि कहता नहीं है, शराब भी पिला देता है। हमारे किन्नौर वगैरह, लाहौल वगैरह, सिक्किम वगैरह में सभी जगह ये प्रचलन है। बड़ा दुर्भाग्य है, मैं इसको नहीं मानता, मैं उसका विरोधी हूं। याद रखना, चाहे जो भी बोलो, मुझे मैं नहीं मानता है। संगे चुमदेन ने कहा कि छंगनी मेबा गुंजी शींदे साई जिल्पा समयंग थुंग मीछो, साई जिल्पा समयंग थुंग मीछो। इस पर किसी ने ध्यान दिया? ध्यान देते नहीं हो, बस समझते हो मोटा मोटाई में बहुत कुछ करता है, वो है बोलते, ये गलत हो जाता है। समझ गया ना? मेरे कहने का मतलब यह है, न्यामलेन लंबिक दंग संगेसु उएन चीएन फुलो होने लंबिक तो न्यामलेन लंबा होदो देश ते पूजा किसी मय
न्यामलेन करते हुए फूल चढ़ाए तो फिर तो वाह, फिर आप तो यार धर्मात्मा हो। न्यामलेन वाला किया ही नहीं, बाहर से ड्रामाबाजी ज्यादा करता है ना, उस ड्रामाबाजी का भगवान बुद्ध ने विरोध किया था। समझ गया ना? संगे चुमदेन दे गोम्बा जंगल देशे होके 300 साल तक संगेश का मूर्ति भी नहीं था। समझ गए? वो जंगचुक सम पीपल का पेड़ को पूछते थे लोग, इस पेड़ के नीचे संगेश ने संगेशी किया बोलती। ये मूर्ति बाद में आया। आजकल तो हमारे घर में तो सोने का मूर्ति है जी। आपके घर क्या है, इतना सेठ होते हुए क्या पीतल का मूर्ति रखे हो, सोना लेके आओ बोलते। कहने वाला भी गलत है, सुनने वाला भी गलत है, छस दूर हो जाता है। समझ गया ना? तो यहाँ इसलिए बोला कि उस तिस ने जो है न्यामलेन किया, टाचुम्बा हो गया, भगवान बुद्ध उसकी प्रशंसा करते हैं। असली में पूजा जो मेरे बताया गया बात को अपने चरित्र में लाएगा, व्यवहार में लाएगा, उससे बढ़कर पूजा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि संगेश को फूल देने से गलत है, गलत नहीं कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन सबसे बड़ा बात जो है अपने चित्त को सुधारोगे ना, उससे बड़ा छप्पा है ही नहीं। दुर्जी चप्पा में सिर से लेकर पैर तक यही बात है। बताया ना, दुर्जी चप्पा तुम्हें कशंग सिलो, दुर्जी चप्पा सिलो सिल्मी को कशंग बारी गेवा चलो दे सिल्मू को गेवा तो धक्पा धमसिक निमा सेम सुकुमो सेम की नालो ला धक्पा धमसिक यो ना, मन के अंदर में श्रद्धा और भक्ति हो तो दुर्जी चप्पा का पाठ करेगा तो गेवा है जरूर। कैसा है? धक्पा हो तो वरना नहीं, इसको जानो। धक्पा हो तो वरना नहीं, धक्पा हो तो आपको जिज्ञासा भी हो गया, ये दुर्जी चुप्पा है क्या चीज है, हम तो डना बना करके पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ किसी से हम पूछना चाहिए और इस अर्थ को भी समझना जरूरी है बोल के किसी के मन में ये प्रश्न आया। आप लोग दुर्जी चुप्पा पढ़ने वाले बहुत होंगे ना, कभी भी आपके मन में ये प्रश्न आया कि दुर्जी चुप्पा का मतलब है क्या है, इसको पूछना चाहिए लामा जी लोग से। कभी आपने पूछा? नहीं पूछा हो तो पूछो, समझो, फिर दुर्जी चुप्पा पढ़ो। पहले दुर्जी चुप्पा पढ़ने से दूसरा दिखाई देगा आपको, ज्यादा ही सूक्ष्म में चले जाओगे, ज्यादा ही अच्छा आप लोग को होगा। दुर्जी चुप्पा में यही है, कहते हैं कि एक बार बार कहता है, एक तरफ से एक आदमी रिम्बोछे नब्दुन का जो है क्या बोलते हैं, री जल्पो रिरप जितना सुमेरु पर्वत जितना ऐसा पहाड़ खड़ा करके भगवान बुद्ध को पूजा करने से भी ज्यादा पुण्य है जिस व्यक्ति ने दुर्जी चुप्पा के 3 सिक्को पढ़ करके उसको छवा दान, लोकपा दान, कुंछो पर जेपा दान और उस तोपा न्यामलेन करेगा तो इसमें पुण्य ज्यादा किसका है? पूछते हैं रब जो पूछते हैं तो बुद्ध कहते हैं पहले वाले का पुण्य तो पीछे वाले के पुण्य के एक छोटा सा अंश भी नहीं है बोलता है, पिछले वाला पुण्य में हजार पुण्य का फल मिलता है बोलता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने दुर्जी चुप्पा के अर्थ को समझ करके अपने व्यवहार में ला करके वो निरासक्त हो गया। और दूसरा वाला फिर बाहर के दिखावा में चले रहता है। इसमें से जो है दुर्जी चुप्पा के सिख को सुन करके भावना करके न्यामलेन करना, उसका पुण्य हजारों गुना अच्छा है बोल करके बार बार यही कम से कम 20-30 बार इसी को बताते रहते हैं दुर्जी चुप्पा में। समझ गया ना? दुर्जी चुप्पा में मैं इसलिए यहाँ बताया कि यहाँ लोगों ने संगे चुमदेन को फूल चढ़ाना शुरू कर दिया, छक करना शुरू कर दिया, वो न्यामलेन नहीं कर रहा है। उन्होंने सोचा कि ये संगेश का शरीर दिखाई नहीं देगा, अभी से इनको बाहर का शरीर को पूजना शुरू कर दिया। संगेश अपने बाहर का शरीर से ज्यादा अंदर ज्ञान को पूछते थे, क्योंकि संगेश खुद ही ज्ञान है, शरीर नहीं है। संगेश क्या है पता है? ज्ञान है, शरीर नहीं है। इसीलिए तो संजय की कु बोलते हैं, संगेश कु बोल के नहीं बोलते हैं ना, संगेश की बोल के संबंध कारक डालता है वहां, संगेश की कु बोलते हैं। तो वहां पर उन्होंने उनका विरोध किया। फिर कई लोगों ने तुरंत समझ करके फिर घूम न्यामलेन करके क्या कहते हैं संगेश के भाव को समझने का कोशिश किया। ये कहाँ चल रहा है पता है? समझो ढूंढी साजी तमा रुचि में दुजे तभी कुशिकने का ढलवा लगाएगा ना, इस तरह से ढलवा लगाना पड़ता है। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि वहां से वैशाली में बैठे थे, बुद्ध ने अपने जीवन में 45 साल तक यज्ञ किया और यंगबाचन ने 6 बार यज्ञ किया अपनी जिंदगी में। यज्ञ मतलब वर्षाकालीन में सम बैठते थे ना, 6 बार यज्ञ किया। जो लास्ट जो 45वां यज्ञ में वो बैठ गए, 4 महीना है ना, पहले 3 महीना पूरा यज्ञ में बैठ गए संगेश, वर्षावास में बैठ गए और 3 महीने बीतने के बाद फिर वहां से जो है भिक्षुओं को प्रवचन दे करके वैशाली से प्रस्थान करते हैं। यंगबाचन के लोग आंसू बढ़ा रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, अब संगेश जा रहे हैं बोलते हैं ना, आंसू आगे यंगबाचन से 30-40 किलोमीटर आगे जा करके आप लोग नेकोर में गए होंगे। एक तमचो डूंग और यंगबाचन के बीच में से एक पहाड़ के ऊपर टोंगडोंग जैसा एक छोटे दिखाए, वहाँ रोकते हैं। अगर ये बस वाले लोग को पता हो तो उसका नाम केसरिया है, केसरिया बोलते हैं, केसरिया छोटे।
वहां तक यंगबचन के लोग बुद्ध को प्रस्थान करने गए, है ना, पहुंचाने गए, और वहां पर पहुंचाता था, वहां पर बिछड़ जाते हैं। संगे चुमदेंदे चमचोटुंग की ओर जाते हैं, यंगबचन के लोग वहां सब आकर के रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि बुद्ध का अंतिम दर्शन है, ये है वो। कि इतना दुख में वातावरण, तत्पा का वातावरण था कि इतना लोगों ने कहा कि बुद्ध आप तो जा रहे हैं। संगेस कहते हैं कि ये मेरा यंगबचन से आखिरी विदा है, इसके बाद मैं यंगबचन नहीं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, बोलता है मेरा शरीर छोड़ने का समय आ गया, बोलता है। फिर वहां से आगे संगेस जाते हैं। तो यंगबचन के लोगों ने, लिच्छवी के लोगों ने प्रार्थना किया, आप जाएंगे तो आपके प्रतिनिधि के रूप पर हमें कुछ चाहिए जिसका हम लोग पूजा कर रहे हैं। संगे चुमदेन के हाथ में जो पिंडपात था, लुंगजेट था, वही लुंगजेट जो है उनको दे दिया, और संगेस ने लुंगजेट भी छोड़ दिया। लुंगजेट छोड़ दिया, लुंगजेट उन यंगबचन लोगों ने लिया, और बड़ा मुश्किल से उन लोग को समझा बुझा के वहां से खाटलछे हो जाते हैं। संगेस और कुंगावो और कुछ गेलोंग लोग फिर आगे की ओर जाते हैं, समझोटुंग की ओर जाते हैं। समझोटुंग की ओर जाते हुए फिर उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में जो कार्य करना था उसको मैंने पूरा कर दिया। अब मुझे जो है आप लोग को एक बात बताना है, मैंने जो छस बताया उसका रक्षा करो, अपने स्वयं को संगमा रखो, और तुम लोग दुखी नहीं होना। देखो, मनुष्य जो जन्म होने के बाद शरीर को छोड़ता ही है। मैं हूं तो बुद्ध हूं, लेकिन मेरा शरीर जो है मनुष्य से, शरीर से जुड़ा हुआ है। मेरे माता पिता जी मनुष्य थे, ये जो है खून और हड्डी और मांस का बना हुआ शरीर है, इसको तो छोड़ना ही पड़ा है। आगे बुद्ध के प्रवचन जो दिया है उसको आप मानो, फिर उसके बाद आपका कल्याण हो जाएगा, बोलते हैं। संगे चुमदेंदे ने फिर वहां पर लोगों को छुस दिया। और ये यंगबचन जो है वही जगह है जहाँ पर संगे चुमदेंदे ने अपने जो चाची थी ना, चाची की मौसी थी ना, जो जिन्होंने उनको पाला, जहाँ पर इन्होंने गेलोंगमा का दंगा दिया था, वो भी यंगबचन ने बताया ना, वो यंगबचन। फिर वहां से वो चले जाते हैं, विदा ले लेते हैं। विदा लेने पर अपना लुंगजेट उनको दे देते हैं। लुंगजेट उनको देने पर केसरिया नाम की जगह पर सब जुदाई हो जाता है, और भगवान वहाँ आगे चलते हैं। कुंगाओ भी दुखी होते हैं, सभी चेले लोग दुखी होते हैं। क्या करना, फिर आगे गए 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 गए। कुशीनगर समझोटुंग से 25 किलोमीटर पीछे जहाँ पहुँचता है तो वहाँ एक पावापुरी बोलते हैं, पावापुरी में वहाँ बुद्ध रुकते हैं। बुद्ध रुकते हैं, अब भोजन का समय होता है। वहाँ एक लोहार था, लोहार ने संगे चुमदेंदे को छक किया, नमस्कार किया, कहा कि आप मेरे घर में जिला के लिए आ जाते हो, आ जाइए, बोला भोजन करने आ जाएगा। अब कोई हमारे को कोई लोहार भोजन के लिए आ जाता था, हम लोग नहीं जी नहीं, वो तो छुआछूत वाले नहीं जाएंगे बोल के हम लोग कैसे थानशिमु को करता है ना, छुआछूत मानते ना। संगेस के लिए तो सब बराबर। चुंदा नाम के लोहार ने संगेस को भोजन पर बुलाया। भोजन पर जा करके उस लोहार ने बहुत अच्छा समझ करके एक शुक्र मध्य बोल के कचालू की तरह, गंडाली की तरह, है ना जी, जिमी कंद की तरह एक उसका सब्जी बना के रखा था। वो बुद्ध को हमेशा वो नशा देता था, वो नहीं पसंद करते थे, लेकिन बड़ा ही श्रद्धा और तत्पा से उस व्यक्ति ने उस शुक्र मध्य वो गंडाली टाइप का जिमी कंद की तरह पका के रखा था। संगेस वहां जाते हैं तो देखा कि वहां तो जिमी कंद की तरह ये पका हुआ है। फिर उन्होंने सोचा अगर मैं नहीं खाऊंगा तो इसको ठेस पहुंचेगा, निंजे है ना, संगेस को ठेस पहुंचेगा। कुछ भी नहीं बोला, बल्कि कुंगाओ को बोला और उसको कहा जितना भी ये बना हुआ है सब मेरे को ही दे दे, बोला। फिर संगेस ने बड़ा उससे खाया। उसके बाद संगेस के पेट में दर्द हो गया। उसके बाद संगेस के पेट में दर्द हो गया। फिर दर्द हो गया तो खून का वो डायरिया जैसा होने लगा संगेस को। देखिए बड़े बड़े लोगों में भी ऐसा विदा दिखाते हैं ना, हो गया। फिर क्या करना, संगेस ने अपना वंश से देखा कि कहाँ किस जगह में मुझे शरीर छोड़ना है। फिर उन्होंने देखा मुझे शरीर छोड़ने का जगह जो है यहाँ से अभी काफी दूर है। फिर आनंद को कहते हैं, सभी भिक्षु मंडली को कहते हैं चलो आगे चलो बोलते। उस दिन से लोहार जिसने खाना खिलाया ना, उसमें परेशानी आ गया, मेरे वजह से मैंने बड़ा पाप किया। सम्यक संबुद्ध को ऐसा भोजन खिलाया, बुद्ध बीमार पड़ गया, वो बड़ा उसको दुख हुआ जी। लोहार ने बड़ा दुख हुआ, लोहार को बड़ा दुख हुआ। फिर लोहार को बड़ा दुख हुआ। फिर संगेस को पता लगा, अभी उसको समझाने का बात नहीं था, वो आगे चले गए कुशीनगर की ओर। कुशीनगर में गए तो कुशीनगर पहुंचने से पहले एक नदी आती थी, आजकल तो नदी सब सूख गया है, उसका नाम हिरण्यवती नदी बोल के था। उस नदी को पार करके एक शाल का एक जंगल था, शाल वृक्ष, सफेदा के पेड़ की तरह शाल वृक्ष का जंगल था। आनंद से कहते हैं, आनंद
ये जंगल मुझे बहुत पसंद है। वहाँ दिख रहा है ना, वहाँ देख 2 पेड़ है ना मोटे मोटे, ये 2 पेड़ के बीच में मेरा बिस्तरा बिछा दे। ये 2 पेड़ दिख रहा है ना, इस बीच में मुझे बिस्तरा बिछा दे, यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है। फिर आनंद को बड़ा अजीब जैसा लग रहा था, कहीं बुद्ध परिनिर्वाण को तो नहीं जाने वाले, क्या हो रहा है बोल के। थोड़ा जब ऐसा कहे तो दूर से फिर करके एक पुक्कुस नाम का एक आदमी, एक व्यापारी मिला। उसके बाद 2 शॉल था बहुत अच्छा अच्छा सफेद रंग का सिल्क का शॉल, एक भगवान को भेंट किया, उसने एक कुंगाव को भेंट दिया। वो शॉल जो है आगे जाके काम आ गया बुद्ध को पहनने का। उसने स्वयं साक्षी किया हुआ था और अंतिम क्षण में बुद्ध का दर्शन करके शॉल को भेंट करने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। Tomba chondende diji shiba dajamba yamba judes paljalwa shaja duwala chazalo chudo chazunchu tomba chondende diji shiba dajamba yamba paljalwa shaja duwala chazalo chudo chazunchu jinje labdoso tomba chondende diji shiba dajamba yamba तोके संगे पलजलवा शजा दुआला छासा छोदो जगो जिंजे लातो। संगस ने उस शॉल को उस व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए दिया, आनंद में लिया, उसके बीच में धर्म का दीप जागा उस पुकुस के। आगे जाते हैं, कहते हैं अब नजदीक आ रहा है, देख यहाँ आनंद यहाँ देख बोलता है, वहां पर पत्थर बिछा रहे बोलता है। संगस ऐसा बढ़िया उसके ऊपर नहीं सोया, उसे पत्थर बिछाया उसने कुंगाव ने। फिर वहां से जो पेड़ का पत्तियां गिर गया था ना, पत्ती को बिछाया उसके ऊपर। फिर उसके ऊपर एक दूसरा एक हमेशा ले जाने वाला छुरी था, उसको बिछाया। फिर संगे चुंगन देश वो 2 पेड़ के नीचे पहले नहीं सोए, बैठ गए ऐसे ही बैठा। कहते हैं कि आनंद को, आनंद मुझे प्यास लगा है, पानी ला के दे। पानी लाने गया तो उसी समय जो है 500 रथ निकला हुआ था, नदी का पानी सब धुंधला हो गया था, खटरे हो गया था, पूरा गंदा हो गया पानी। फिर आनंद बोला कि अभी अभी 500 रथों का ग्रुप जो झुंड जो यहाँ से गया, पानी गंदा है। संगस कहते हैं पानी गंदा नहीं है, जाते वहां जाके देखा तो क्या खटले हो, तो इतना शुद्ध इतना सुगंध पानी बन के बैठा था बोलता है। उसमें फिर दूसरा एक लुंगजे तो दे दिया, आनंद ने अपने लुंगजे से वहां से पानी ला करके संगस को पिलाया। फिर संगस ने पानी पिया। ठीक उसी समय संगस को रोग लगा हुआ था, बैठे हुए थे वहां पर कुछ दूर जैसा, वहां पर एक बाउंड्री लाइन लगा दिया, यहाँ से अंदर संगस नहीं आ सकते बोल के। उस समय एक 92 साल का एक बुढ़ा आता है संगस के दर्शन के लिए। उसका नाम सुभद्र है, संगस का अंतिम लोमा, सबसे लास्ट लोमा। 92 साल का एक बुद्धा ब्राह्मण आता है, उसका नाम सुभद्र है। वो कुंगाओं से कहता है मुझे भगवान का दर्शन करना है, दर्शन करने दो। मना करता है, देख ब्राह्मण तू समझता नहीं है, भगवान अभी आराम कर रहे हैं, भगवान परिनिर्वाण करने वाले हैं, तू इस समय आ गया, मैं तुझे नहीं दर्शन करने दे सकता, भगवान का नहीं दर्शन करने दे सकता। मना किया। दूसरी बार जो किया, मुझे भगवान का दर्शन करना है, भगवान का दर्शन करने दे। बुड्ढा एक डंडा ले करके ऐसा शरीर झुका हुआ है, संगस का दर्शन करने के लिए कुंगावों को अपने भगवान पर फिक्र है, कहीं भगवान को परेशानी ना हो जाए। नहीं, तेरे को मैंने कई बार समझाया, भगवान अभी सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, अभी उनका परिनिर्वाण का समय है, बम्बाचोक्षी करने का समय है, तू अभी दर्शन नहीं कर सकता, मुझे समझाया। फिर इतने में ये आवाज संगस सुनते हैं, आनंद बोलते हैं कुंगावो दर्शन करने दे, ये मेरा अंतिम शिष्य है बोलता है। फिर दर्शन करने दिया। उस बुढ़े ने बड़ा ही उससे संगस का वाणी सुना, वो किया, वो सुन के उसका पहले पुराने समय का भक्षक था, भक्षस का जिला उसमें आ गया। आ करके बाद संगस बम्बाचोक्षी करने से ठीक पहले वो बम्बाचोक्षी हो गया, संगस ने उसका कल्याण कर दिया, वो कल्याण हो गया। इस समय फिर संगस को ज्यादा बीमारी होने लग रहा था, पेट में इतना दर्द, कुछ दस्त टाइप का, उल्टी टाइप का हो रहा था। संगस ने कहा, कहाँ है वो चुंदा जिसने मुझे खाना खिलाया था कल, उसको जरा बुलाओ, उसके मन में डर है, दुख है, उसे मुझे छुस देना है। उस घरा चुंदा को बुलाओ, लोहार को बुलाए। फिर वहां से संदेश देते हैं, वहां से घरवा चुंदा आता है। उसके मन में बड़ा दुख हो गया कि मेरे भोजन से संगस जो है बीमार हो गए, मैंने तो अच्छा बुलाए थे तो मैंने गलत भोजन दे दिया, संगस बीमार हो गया। समझ करके उसके मन में इतना दुख था कि वो दुख बोल नहीं सकता था। संगस वंशी से पता लगा दिया तो उसको बुलाया। फिर उन्होंने कहा कि बाहर ही था, लेकिन बाहर था तो बताया कुंगाओं से, ला चुंदा को आ सके तो अंदर ला, नहीं तो ऐसा क्या उसको देखो, वो बहुत ही सौभाग्यशाली है, बहुत ही किस्मत वाला है। कौन? जो डोबंगदो, वो लोहार जिसने खाना खिलाया ना,
चुंदा लोहार बहुत ही भाग्यशाली बोलता है, कहता है कि वो तो भाग्यशाली कि उसका खाना खा करके भगवान जो है परिनिर्वाण को प्राप्त करने वाले हैं बोलते हैं, गोम्पा चौकसी करने वाले हैं बोलते हैं। वो भाग्यशाली, उसका भाग्य उतना ही है। जब मैं दुर्योधन से पहले संघर्ष नहीं हुआ था, सुजाता नाम की एक सेनानी गांव के एक क्षत्रिय ने मुझे बुद्ध होने से पहले जो गाय का खीर खिलाया था, उस खीर से जितना सुनम मिलता है उतना ही सुनम तेरे को मिल रहा है। संघर्ष जो है संघ जैसी करना है और बम्बा जंगल जैसी करना है, एक ही चीज है बोलता है। जितना सुनम सुजाता को मिला तुझे मिला है, तू क्यों दुखी हो रहा है रे, तू क्यों दुखी हो रहा है, तेरा तो सनम है बोलता है। संघर्ष ने अंतिम भोजन तेरे साथ खाया बोलता है, समझ गया ना, तुझे घबराने की बात नहीं है, तू बहुत सनम वाला है। तो इस बीच में जो है फिर कहते हैं आनंद मुझे लेटा दे। अब लेटा देते हैं, उसके संज्ञा चुमदिन देश दाएं करवट को, मोबाइल को बंद कीजिए भाई साहब, गलत समय में बज रहा है। तो यह जो देखिए, तो फिर वहां पर कहा कि आनंद जी को बोला कि आप मुझे सुला दे। संगे सो भी नहीं पा रहे थे, उन्होंने अपने दाएं हाथ के इस हाथ को नीचे करके ऐसा से, इसको सिंगे न्यालतप बोलते हैं, पता है सिंगे न्यालतप, जैसा सिंह सोता है ना, सिंगे न्यालतप, दाएं करवट को नीचे करके वहां सो गए। सोने के बाद फिर अभी भी बुद्ध निर्वाण को प्राप्त नहीं हो रहे थे। जो कुंगाओ जी जिसने 25 साल तक संगे का जप किया, वो वहां जाके खूंटी पकड़ के रोता है। लेकिन दुख की बात यह है कि 25 साल तक संघर्ष का जप किया, अभी तक ढाचुम्बा नहीं हुआ था वो आनंद जी, कुंगाओ जी। तो उन्होंने सोचा मैंने 25 साल तक संघर्ष का जप किया, अभी तक मुझे ढाचुम्बा को फल नहीं मिला, उससे पहले भगवान का परिनिर्वाण हो रहा है। तो संघर्ष कहते हैं अपने दूसरे लम्हा से, कहाँ है कुंगाओ, दिखाई नहीं दे रहा है। ये दूसरे ने बताया वो तो बाहर खूंटी पकड़ के रो रहे हैं। तो वहां जाके उनको बुला के लाते हैं, फिर थपथपाते हैं, जैसे एक अच्छे माता पिता अपने छोटे से बच्चे को समझाते हैं ना, उस तरह से समझाते हैं। तुझे मैंने नहीं कहा था पहले से ही, हम लोग जैसे जुड़े थे हम लोग बिछड़ भी जाएंगे, समझ गए, बिछड़ भी जाएंगे। ये जो शरीर जो है जब प्राण छोड़ जाता है तो फिर छूट गया, शरीर को तो छोड़ के जाना है। तुझे कितनी बार कहा। फिर उस समय सब गेलों लोग सबको बुला के संगे चुन देंगे, दोबारा बोलते हैं सबको, तुझे थमचे मिताकबा सबचे थमचे दुंगलवा छे थमचे धाम में पा निगलने दे पे शिवा हो बोलते हैं। कहते हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि जो अनित्य ना हो। भगवान बुद्ध जिसने बुद्धता को प्राप्त कर लिया है उसको भी शरीर छोड़ के जाना पड़ता है। तुझे कितने बार समझाया, तू समझा कर, समझो बोल के बड़ा मुश्किल से समझाया, कहाँ समझने वाला था। जो व्यक्ति भगवान बुद्ध का 25 साल तक छाया की तरह शपची किया होता है तो उस शिष्य के मन में क्या गुजरता होता है हम लोग जानिए ना। जब हमारे प्रिय माता पिता का जब वियोग होता है तो कितना दुख होता है ना। ये तो गुरु और चेले की बात है, संघर्ष और संघर्ष की लोमा का बात है। तो बड़े भारी समझाते हैं, फिर कुछ समझ में आता है। फिर बोला तुझे रोने से कुछ नहीं होगा, मैंने जो छोस दिया है तुझे ना, वो छोस ये तेरा संघर्ष है, तेरा तुम्पा है। उस छोस को तू करेगा ना, नमलन करेगा ना, तचुम्बा को पम थपसे करेगा ना, तब ही वो मेरी पूजा हो जाएगा। फिर तू मुझे पहचानेगा, वहां भी मैं तुझे दर्शन दूंगा। तू रोना बंद कर दे आनंद, तू रोना बंद कर दे। सबको समझाते हैं। फिर उस समय दोबारा सब गेलों लोग को बुलाते, कहते हैं सबको बुलाओ। वहां पर लास्ट सोचोंग करते हैं। संघर्ष में कहते हैं भिक्षुओं, मैंने तुम्हारे साथ कोई गलती किया होगा, कुछ किया होगा तो मुझे माफ कर देना। संघर्ष कह रहे हैं
तो लोमा लोग कहता है कि भगवान, अब तो भगवान हो, आप में कैसा क्यों ना हो सकता है, दोष होता है, नहीं होता है। लेकिन संगे चुमदिंदे उनमें सुठिन था ना, ठिन था ना, ये एक वहां का वो पठंग था। तो ऐसा करते 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 फिर उसके बाद दोबारा फिर बोलते हैं दिग्बा चिया निजा जिन गेवा पुंसुम सुपरच्छे रंगी सेमनी योंसु दुल देने संगे तेंबा ही दुजे थमजे मिताबा सजे थमजे दुंगालवा छु थमजे तोंगजिन दामे बा नेंगेले देबा जीवा हो। अपने मन के अंदर जिम्बा मत रखो। अगर संगे गोंबा नेंगेले देशे हो रहा है, तुम जिम्बा रखोगे तो फिर वो उल्टा हो जाएगा, ये आपको मुक्ति होने से रोक देगा, इसलिए जिम्बा मत करो बोल के वहां बहुत समझाते हैं। इस बीच फिर कुंगावो को कहते हैं, कुंगावो यहाँ आजा, मेरे चादर को ढक दे ऊपर से। फिर ढक लेते हैं। उस बीच में संगे इसका परिनिर्वाण हो जाता है। परिनिर्वाण होते ही आसपास के वृक्ष सब झुक जाते हैं, देवताओं के ऊपर से फूल की वर्षा होती है, सब जो है वहां का स्थान जो है एकदम सन्नाटा हो जाता है, शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। जब भगवान बुद्ध परिनिर्वाण नहीं हुए थे, उससे पहले कुंगावो ने संगेस को बताए थे कि जब बुद्ध का परिनिर्वाण हो जाएगा तो बुद्ध के शरीर को क्या करना चाहिए, उनके शरीर कुटुंब को क्या करना चाहिए। फिर संगेस ने बताया कि उसको जला देना चाहिए, क्रिया के अनुसार जला करके उससे जो रिंगसेल मिलता है उससे छोटेन बनाना चाहिए। ये छोटेन बनाने का रिवाज है ना, वहां से आया है। फिर इस बीच में बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, देवों ने फूल का वर्षा किया, चारों ओर सन्नाटा छा गया। और संगे चुमदिंदे ऐसे तुकदम तो नहीं बैठे थे, लेकिन ऐसे सो करके तुकदम की तरह बैठ गए थे। फिर वहां के महाराजा और जितने भी वो थे तो उन्होंने सब इकट्ठा होकर के संगेस के कुदुम को 7-8 दिन रखा। उसके बाद सब इकट्ठा होकर के संगेस के कुदुम को लेकर के कुशीनगर से 1-2 किलोमीटर दूर रामाबारा कहते हैं, वहां पर ले गए। वहां का उनका दाह संस्कार करना चाहिए। संगे चुमदिंदे गोंबा नहीं जोशी करे थे, उससे 1 दिन पहले ही उनका जो दूसरा चचेरे भाई था अनुरुद्ध, उनके अंदर मोहिशे था। उनको पता लग गया कि संगे चुमदिंदे गोंबा नहीं देशी करने वाले हैं, इसलिए दौड़ के आते होते हैं, दूर दूर होते हैं, कोई जलपे कब होते हैं, कोई ये है। फिर जब उनका कुदुम को वहां रखा था तो उनकी कुदुम में आग डाला गया बड़ा विधि विधान के साथ, वो आग से जलाई नहीं। फिर महाकश्यप को सपना, जो होसुंग छंपो थे ना, वो कौशंबी में थे, उनको सपना आया कि तेरे द्वारा अग्नि जलाने पर ही मेरा चिता जो अग्नि जलेगा। फिर कौशंबी से जब तक महाकश्यप होसुंग छंपो जी नहीं आते हैं तब तक संगेस का कुदुम नहीं जला। जब होसुंग छंपो जी आए हैं उस समय कहते हैं कि उस समय जब होसुंग आए थे तो संगे चुमदिंदे नहीं देते, एक बार फिर उठ गए बोलते हैं, उठ के सबको फिर दोबारा छस देते हैं। फिर उसके बाद जब होसुंग छंबो ने आग लगाया तो तब जल गया बोलता है। आग जलने के बाद जो है फिर संगे चुमदिंदे का चिता में आग लग गया और पूरा ठंडा आग को जो है अनुरुद्ध इत्यादि लोगों ने ठंडा किया। कई चंदन का लकड़ी का वो बड़ा भव्य दृष्टि से नीचे से जो है संगे चुमदिंदे का दाह संस्कार हो रहा था। ऊपर से देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे थे, आसपास के चिड़िया पशु पक्षी सब आ करके इर्द गिर्द आके सब आंसू बहा रहे थे गिर रहे। तो ऐसा वातावरण में फिर संगेस का दाह संस्कार हो गया। दाह संस्कार होने के बाद जो है फिर उनका जो फूल था ना, फूल जो रिंगसेल था, उसके पीछे झगड़ा हो गया। झगड़ा होते रहते ना, बड़ा आदमी कोई बोलता है मुझे चाहिए, कोई बोलता है मुझे चाहिए, बोलते झगड़ा हो गया। उसमें से एक संगेस का लोमा, द्रोण नाम का एक लोमा था बोलता है, उसने उसको 8 भाग में विभाजित किया बोलता है। 8 भाग में, क्योंकि 8 लोग ही थे ना, 8 देश, छोटा छोटा देश की तरह, राज्य की तरह लोग थे। 8 भागों में विभाजित करके कोई आजाद शत्रु को, कोई वैशाली वाले को, कोई वाराणसी वाले को, कोई दुर्जिदेन वालों को, कोई कौशंबी वालों को, कोई ऐसा करके 8 भाग में वो दिया। 8 भाग में दे करके उस 8 भाग को ले करके वो 8 जगह में जो है छोटेन बनाया। छोटेन गेट बोलता है ना, 8 प्रकार के छोटेन बनाया। उसी को देखते हुए यहाँ देखिए, यांगदा नीतो जिब्बा मेगजे ने माउंग सेमचेन सोनम थोपजे चिर दिनी दुने रिंगसेल मांटुल ने कुदुंग छागेट जेला छाकसालो, ये छोटेन को नमस्कार कर रहे हैं।
ये संगे चुमने का छोटेन हुआ था ना, कुदुंग छके। क्यों बताया? संगेस ने बताया कि ये जो जब छोटेन बनाएगा ना, छोटेन जो है संगे चुमने का थुक्का वो है बोलता है, निशान है बोलता है। इस छोटेन को देख कर ही लोगों के अंदर दत्वा आएगा, तमसिक आएगा, इसलिए छोटेन बनाना बोल के संगे चुमने देश को ने कुंगाओं को बताया था। फिर यहाँ गुम्बोल रुप जी ने भी ऐसा स्तुति किया कि यांगदा नितो सिक्वा मेसे ने उसको सम्यक असली समझ करके माहोंग सेमचेंग सोनम, माहोंग का में सेमचेंग लोग को, हम आप जैसे लोगों को सोनम साक्षी की करने के लिए छोटेन बनाना जरूरी है बोलता है। इसलिए दुर्जे दिन जाते हो तो कोरा करते हो ना, सोनम साक्षी करते हो ना, वाराणसी जाते हो तो कोरा करते हो ना, सोनम साक्षी कर रहा है ना। अगर छोटेन ही नहीं बना हो तो कहाँ बुद्ध ने क्या किया था, क्या नहीं किया था, पता ही नहीं लगना था ना। इसलिए माओ सिमचेन सोना सजी तिनी तुनी रिंगसल मंगटू ने रिंगसल को सब ला करके कुदुंग छाकेत हो गया, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। समझ गया ना? जितवा चुन्नी यहाँ से चला गया। फिर ये जो कुदुंग छाकेत जो है ना, उसके बाद बहुत ही 1000 साल तक भारतवर्ष में जो है बहुत ही संघर्ष का टेम्पर मुझे फैल गया। उसमें भी कई उसके बाद दुथप लोग, दाचुम्बा लोग बहुत आए। संघे चुमदेन देश के परिनिर्वाण के बाद क्या कहते हैं, 300 साल के बाद सम्राट अशोक जी आए थे। सम्राट अशोक जी पहले बहुत हिंसा प्रवृत्ति के थे, कई लोगों का मौत के घाट उतार दिए, कलिंगा के जगह में मौत का घाट उतार दिए। एक भिक्षु से उनका संपर्क हो जाता है उपगुत बोल के, वो संघे चुमदेन देश का लोमा 300 साल बाद फिर वो छुजन नेंगेम के अंदर सोनम साक्षी करने का, क्योंकि महाराजा सा सम्राट था, उसके अंदर सोनम आ गया। फिर उसके अंदर संघर्ष के प्रति तत्पा आ गया। क्या कहते हैं, टाचोम्बा उपगुत जी ने उनको केमदो का तोम्बा दिया। फिर न्यामलेन करते 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 सम्राट अशोक ने जो लड़ाई उसने तलवार, बाला और धनुष बाण से लड़ता था, उसको सब फेंक दिया था कि कहता है कि मेरा सबसे बड़ा हथियार जो है अब करुणा, मुदिता और ज्ञान ही है। वो संघे चुमदेन देश का दिया हुआ वो है, वो करता है। और बाद में ये सम्राट अशोक जी क्या करते हैं पता है? वो जो छागेत कुदुंग है ना, जो कुदुंग छागेत है, छागेत जो है 8 जो छोटे हैं, वाराणसी में है, यंगपाचन में था, तोड़ दिया, किसने तोड़ दिया पता नहीं, अब कई छोटे तोड़ दिया। वाराणसी दुर्जिदेन अब अच्छी पूरा आप देख सकते हैं, ऐसे 8 छोटे था। उन 8 छोटेनों से छुजल नेंगेम ने संगीत के टेम्पर में फिर से करने के लिए, सोनम साक्षी करने से 8 छोटे से सब रिंगसेल निकाल करके 84,000 छोटेन को बनाया ये छुजल नेंगेम ने। वहां से रिंगसेल को निकाल करके थोड़ा करके अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक छोटे बनाए। 84,000 छोटेन। 84,000 छोटेन क्यों बनाया? क्योंकि संगीत का सुंग को सब इकट्ठा करेगा ना, 84,000 सुंग है। एक सुंग के ऊपर एक छोटेन का निर्माण किया, एक छोटेन से रिंगसेल निकाल के। फिर कभी मैं भी सोचता हूँ, मेरे अंदर ये आता है भावना, ये जैसा ये बोधिचिता फाउंडेशन तो मैंने बनाया, आप लोग यहाँ रहने, बड़ा अच्छा हुआ कि यहाँ जमा होने के लिए एक हमारे पास हॉल तो है छोटा सा, लेकिन ये छोटा पड़ गया, इसको मैं बड़ा बनाने को सोच रहा हूँ, पक्का बनाऊंगा। मैं ये मलम लगा रहा हूँ, जहाँ भी हो, छत पर बनाओ या जहाँ भी हो। लेकिन मेरे मन में ये आया कि जब छुजल नेंगेम मैंने उन 84,000 छोटेन का निर्माण किया, इसलिए संगीत का टेम्पर मुझे अभी तक हमें पता लग रहा है कि दुर्जिदेन यहाँ है, लुम्बिनी यहाँ है, वाराणसी यहाँ है, कुशीनगर यहाँ है, शंकसे यहाँ है, यंगपाचेन यहाँ है, पता लग रहा है ना। छुजल महाराज सम्राट अशोक जी का कृपा है, उन्होंने मोलम लगाया। इस कहीं मोलम में आता है कि छुजल नेंगेम में ताबरू जुर्ची सेम कुलतु रूंगरा जुर्ची लोले सो लूंग, ऐसा मोलम देखा आपने कहीं देखा? एक बजा में महाराज अशोक जैसा हमारा मोलम लगाना चाहिए बोलते, ऐसा है। मैं कह रहा हूँ ना, छोटेन बनाने का सोनम जो है पक तो मैं पाया, लेकिन बनाते समय उसमें कोई रिंगसेल या जुंग अच्छा डाल के कहीं निर्जन जगह में छोटेन का निर्माण करोगे ना, आप पुण्य के भागी हो जाओगे। छुजल नेंगेम में जैसा छोटेन है ना, तो मैंने भी 100-200 छोटेन बनाने का वादा किया है, छोटा अभी बन रहा है ऊपर संदोपल्ली में, बनाना शुरू कर दिया, अभी 30 बन चुका है बोलता है। उसको बना करके मैं सोचता हूँ कहीं किन्नौर में, कहीं लाहौर में, स्पीति में फाइबर का बना है ना, वो छोटेन जो है भविष्य में पता लगेगा कई सालों साल, ये छोटे हैं यार, ये क्या चीज है बोलते, संगीत का टेम्पर मुझे फैलशे करने का टेम्डल होगा सकते, मुझ में भी ये भावना आती है। तो कहने का मतलब संगीत चुमदेन का जो जन्म है ना, मैंने अब इसमें ठीक है, तो सागर की तरह इतना बड़ा गहरा लंबा चौड़ा को मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा मैंने बनाया कि पूरा लीला कुछ आपको समझ में आए, कुछ तो आप लोग को समझ में आए ना। तो संगीत चुमदेन देश का जीवन चरित्र ऐसा था, लीला ऐसी थे, उसको मन में धारण करके जो है आप लोग शस्त्र न्यामलेन जो है अच्छा करना चाहिए।
क्योंकि जब तक स्वयं शुद्ध नहीं होता है तो छत न्यालेन का कुछ बात ही नहीं होता है। स्वयं शुद्ध होगा तो खुद भी शांत, दूसरा भी शांत। संगेस का छत जो है अपने लिए नहीं है, ये पूरा जगत के कल्याण के लिए है। इसीलिए तो एक राजा का पुत्र अपने राजपाट को छोड़ करके भिखारी की तरह पूरा जिंदगी व्यतीत करके बुद्ध बन करके कितना महान कार्य को कर देता है। अगर वो सिर्फ राजकुमार शुद्धोधन के पुत्र ही रहते तो एक राजा का पुत्र बोल के उतना प्रसिद्ध भी नहीं होते। और एक छोटा सा राज्य राजकुमार जो संगस हो जाता है, आज अमेरिका से लेकर जापान और कहां से पूरा दुनिया भर में संगस को नहीं जानने वाला कोई है जी। हम लोग कम करते हैं छस, लेकिन बाहर के अंग्रेज लोग ज्यादा करते हैं। समझ क्या है ना, हम लोग के पास पहले ही ये रतन का खजाना होते हुए, हीर मोती का खजाना होते हुए, जो हमारे स्वयं को सुधारने का जो होते हुए भी हम लोग नहीं जाने। किन्नौर, लाहौल, स्पीति सभी जगह चौकंग है। चौकंग के अंदर युमपति को सजा के रखते हैं, है ना जी, सजा के रखते हैं, उसको धूप पत्ती देते हैं। गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी विद्वान या किसी छसपा या किसी रिम्बोछे या किसी खेम्बो या किसी लामा जी लोग से आपने पूछा, ये युमपति तो पढ़ते पढ़ते बुजुर्गों से पढ़ते आए हैं जी, लेकिन इसमें लिखा क्या है, कुछ तो आप बता पाएंगे हमें? जो बता करके उसके अर्थ को समझोगे कि संगस के सुन में ऐसी ऐसी बात है, तो आप छक भी दूसरा तरीका का करोगे, छोमे भी दूसरे तरीका से लगाओगे, फूल भी दूसरी तरह से चढ़ाओगे। अभी तो फॉर्मेलिटीज चला होता है ना, छस को फॉर्मेलिटी मत बनाया करो। छोकंग है, हमारे पास तो सुंदर छोकंग है, तुम्हारे पास तो छोटा छोकंग है। यहाँ छोकंग अच्छा हो या बुरा हो, संगस का कुंडा जो है शिंग का हो या सा का हो या सोने का हो या चांदी का हो या हीरा का हो या मोती का हो, इसका जो हम समझते हैं ना, मेरे पास तो हीरे का कुंडा है, मेरे पास तो सोने का कुंडा है, मेरे पास तो चांदी का कुंडा है, उसके पास तो पीतल का है, उसके पास तो तांबे का है। ये हम लोग का गलत विचार है। उस संगे चुमदिन देश जो बुद्ध आ गए थे, उनके लिए लकड़ी और हीर में फर्क ही नहीं है। आप कहाँ फंस के बैठे हो, समझ गए ना। सोनम साक्षी करने के लिए हीरा का मूर्ति बना दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ढींग मत मारा करो। हमारे घर में यह है, तेरे घर में तो वो है बोल के, ये सारी चीजें जो है ना, धर्म से अलग विचार है। धर्म को विचार फर्क नहीं पड़ता, आपके घर में कुंडा हो ही नहीं हो, लेकिन संगे चुमदिन देश जो है हमारे हृदय में है। सोचो, न्यामलेन अच्छा करो, चरित्र को सुधारो, समझ गया ना। अपने छोटे छोटे बच्चों के अंदर संस्कार दो, संगीत का चस्प कैसा है ना जी। मैंने बताया कि आप लोग को ये बोलना जरूरी है। वैसे तो कल भी हमारे यहाँ समापन है ना, कल ऐसा शब्द मोलम जैसा डालना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अपने अपने छोटे बच्चे है ना, बच्चे है ना, वो बच्चों तो एक फूल की कली की तरह है, वो बांस की डंडा की तरह है, गीला है अभी। बांस का डंडा जब गीला होता है ना, जिस तरह भी मोड़े तो मुड़ जाता है, उसको गोल करके बोल के तो सूखने पर गोल ही दिखाई देगा। ऐसा हो तो ऐसा ही, सीधा हो तो सीधा है। ये बांस के डंडे की तरह है छोटे छोटे, इसको मुड़ाना आपका कार्य है। कैसा मुड़ाना चाहिए होता है, संस्कार डालो इसमें, धर्म का संस्कार डालो। ज्ञान के लिए पढ़ाओ, नौकरी के लिए मत पढ़ाओ। ज्ञान के लिए पढ़ा हो तो नौकरी मिले भी कोई बात नहीं, नहीं मिले भी कोई बात नहीं। मैं पहले भी बताया था। अब हम लोग नौकरी के लिए पढ़ाते हैं, इतना ज्यादा वैकेंसी थोड़ी होता है किसी देश के सरकार के पास कि सबको नौकरी दे, नहीं होता है ना। जो नहीं होने वाला, अपने कर्म के अनुसार नौकरी मिले तो ठीक है, नहीं तो ज्ञान के लिए पढ़ाया होगा तो घर में आके आपका सेवा तो करेगा ना, घर बार तो संभालेगा ना, संस्कृति का तो ज्ञान होगा ना। अब नौकरी के लिए पढ़ाया होता है, न्यूम क्यों बदे रंग आमा आपा ली मची थाकंगली दो बदंगली मारो चीज तत् से महाभारत। इस घर में क्या है जी, महाभारत चल रहा है। उस घर में क्या है जी, बच्चे तो सुनता ही नहीं जी। ये बचपन से आप खुद ने टेढ़ा मेढ़ा किया तो क्या सुनेंगे। बचपन से ही उसको सही उपदेश दो, गलत काम नहीं करना, अच्छा काम करना, माता पिता का सेवा करना, बड़ों का आदर करना, छोटों से प्यार करना। जैसे तुम हमारी सेवा कर रहे हो, आपका कोई बच्चे अच्छे हो, तुम जब जैसा हमारी सेवा कर रहे हो, इसी तरह मौका मिलो तो औरों के माता पिता का भी सेवा किया करो। सेवा का मतलब सिर्फ रुपये पैसे से नहीं होता, झुक करके नमस्कार करो, कहाँ जा रहे हैं, क्या हाल है, ठीक ठाक तो है ना। तो आजकल तो बड़ा उल्टा होता है। कई हमारे दोस्त हैं, बड़े बड़े ऑफिसर लोग, IPS हैं, IAS है ना, वो लोग जब जाते हैं तो कहते हैं यार अब हमारा किन्नौर वगैरह में तो बुरा हाल ही है,
हम लोग जब जाते हैं तो पुराने समय में तो हमारा बड़ा आदर होता था, बोलता है आज पीओ बिगड़े में जाते समय तो देखते हुए भी ना देखते हुए करके टेढ़ा होके जाता, बोलता है। फिर मैंने कहा साहब जी आप लोग तो IPS हो IAS हो, हम लोग लामा है खेम्बो है, हमारे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन मैं तो परवाह नहीं करता हूँ। चाहे हमारे को नमस्कार करो या ना करो कोई परवाह नहीं है, लेकिन छोटे बड़ों का आदर होना चाहिए, बड़ों का आदर छोटों से प्यार, ये संस्कृति संगेश चमनेदेन ने सिखाया जी। सिर्फ माला को रटना, शम्मे को जलाना ये सब थोड़ी ना है, दरचत को लगाना, आज जो थेसंग दुसंग है जी, दरचत लगा रहा है इतना खरीद करके, किसी का बिजनेस चल रहा है, किसी का दूसरा ही बिजनेस, कई सब बिजनेस टाइप का होता है ना। ये धर्म जो है बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं है, धर्म जो है सेम का बात है, सेम में जो है ना बहुत वो होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ ये चीज, इतने दिन हम लोग ने संगेश चमदेन देश का जतपा जुनी के बारे में पढ़ा है ना, वो संगेश चमदेन देश हमारे गुरु थे जो संगेश थे, उनका चरित्र देखो कैसा है। उनके वहां कोई जात पात था नहीं था ना, इंसानियत है ना, उस इंसानियत की भावना को हम में लाए ना, हमारे सोच विचार से लाए ना, तब ये संगेश का तेंबा रिम्पोचे जो है हमारे सेंस के अंदर आएगा। उसी को जिल्लत कहते हैं, उसी को आशीर्वाद कहते हैं, उसी को अधिष्ठित कहते हैं। संसार में जीना है, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, सब चाहिए, लेकिन जब अंदर मन से ही सुखी नहीं है तो रोटी का स्वाद ही नहीं लग रहा है। चाहे जो भी खाओ तो स्वाद ही तो बस गरीस बुरा हाल, फिक्र में लगे रहते हैं ना। मन को पहले यंगबो करो ना, साफ करो ना, सुथरा करो ना, जो मिल रहा है खा रहे हैं, रुखा सुखा खा भी, पेट भरो, अच्छा खा रहा तो अच्छी बात है, अपना कर्म अच्छा था अच्छे करो। लेकिन इस बीच में जो है मन को जो है ना बैलेंस लग करके मन के अंदर शुद्धता और पवित्रता का विचार लाना ही संगेश का तेंपारिम्पोचे है, समझ गए ना। तो इसके लिए चमदेन दे दिशी शिवा दा चंबा यांग दावरा धते संजे पाजलवा शचा तुवाला छांसालो छुदो चसुन चिंजे लादो जो चमदेन दे तंबा चमदेन दे दिशी शिवा दा चंबा यांग दावरा धते संजे पाजलवा शचा तुवाला छुदो चसुन कंसे कने जो चे दांसे सचेन के ना कंपा तुंबा अने जिदेन दिनो छचे सुन किसे के बाचुला चंसा बगने लाई युने जलवे कतो युंगे लुंसो लुंबे ने संदो तुबा कम चमने लाई लाया संसा छे कंदो मामा शेचे शेचे तुंदो शुमे रचे सेचे ने सो संसा कतो जे सिसों तुमे कोला चंसा 동칠 거제 저외 주대네 저대는다 중도 오타 내린 산에 단도 가도세 뒷내 전당 달라 절대 가도 런chen 양바도 양바 젠도 제오다세 망가다로 토바 몽상제 첨배 이셰 벌라 순간 와라나세 주제 걸로 제대 산도 전도 제모 삼초 정도 공바 양년대 투네 남가 달라 천사 얘들아 텐데 가보 점len지 집에 돌아도 좀 돌아 기회 좋아 군제 접어 대신에게 성담 송바르쇼 대신 셔바 제고 진다다 고단 곳에 선나 세계 진도 선보 진다와 된다 보나 가서 주라 첼라 저도 설배 가봐게 최도한다 제fer하제도 디바지암 내자진 개와 방송도 관계 생리 요소도 대내 상계 temba karmarabe marmega 주마세바 추라 밀라로단 진다 유제 제남데다 찾아와단 지대 샤바단 지소에라 꾸지 개와 점제 다게 지서 हमसे जोड़े जंजो जिंदा आज सब बच्चों है ना ये निगरी बच्चे गुरमा को समाप्त करता हूँ। आज मैं आप लोग को जल्दी छोड़ूंगा, क्यों पता है ये 3:30 बजे रिम्पोचे जी आ रहे हैं, बताया था ना कल मैं नहीं बोल पाया, उचित मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। तो रिम्पोचे जी आएंगे ना, वो 3:30 बजे आएंगे, बहुत अच्छी बात है। वो मेरे क्लास फेलो हैं और बहुत बड़े, वो डुक शब्दों छुचु गुम्बो है, डुक शब्दों डुबा गजू से संबंध रखते हैं, डुक शब्दों छुचु गुम्बो है।
जो भी हो, चाहे डुप्पा के लामा चाचिम्बो हो, गेलुप्पा के लामा चाचिम्बो हो, निम्मा के लामा चाचिम्बो हो, साका के लामा चाचिम्बो हो, लामा तो लामा ही है, सबका आदर करना चाहिए हमें। अभी वो है हमारे सौभाग्य के अनुसार, उनको हम यहाँ ला रहे हैं, तो हम आप सभी सब भाग्यशाली हैं। तो लामा तुल्य गुरु मुझे है ना, वो आ रहे हैं, तो वो उस समय की बात है। ये नेगरीमची गुरमा को समाप्त कर लेते हैं, 15 मिनट में समाप्त कर दूंगा। कल मैंने थमल नंगरो नंगे मागेन जी समझेन ताने निंतक गोछा धोंगे त्रिकुपे नागा छिवा सोची ढूंगले ढोलवे, ये मैं बता दिया था, है ना जी। कहते हैं कि तथागता बुद्ध जो संगे चुनने हैं, निंग ने कबियुल दुजुंगते अपने सम के अंदर धप्पा ले करके सही में अपने दिल से अंदर से जो है कैप्स में जा करके बोल रहे थमल नंगरो नंगे मागेन जी समझेन, कैप्स में जा करके लिए खुद के कल्याण के लिए नहीं, जो इस संसार में नंगर जो दिखाई देने वाले जो अपने माता की तरह जो जितने प्राणी हैं मागेन जी समझेन धाने निंतक गोछा धोंगे पे, आज से जो है मन के अंदर हौसला लेकर के हिम्मत लेकर के जो उस तरह के प्रण की संगस के कैप्स में जा रहा हूँ, त्रिरत्न के कैप्स में जा रहा हूँ, उस कैप से अपने भलाई के लिए नहीं है, सभी संसार के जीव जंतुओं की भलाई को लेकर के उस तरह से हौसला और निंजे और जंपा का जो गोछा लेकर के शस्त्र लेकर के नागा छीवा सब्जी धुमल ले ढोलवे, जो बीमारी होना, बुढ़ापा होना, मरना इत्यादि जो दुख है ना, उससे दूर होने के लिए, उससे मुक्ति लेने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ तक ले गया था ना। उसके बाद कहते हैं पावा संजिन रबकर जंगसेम के ने बोलते हैं, पावा संजिन रबकर जंगचुक सेम के ने फमथा कुंदंग ढलवा जलसे चीचोपा भाजा सिंधु टमने लुसोक लाते में महामाया सिंधु शेमे चीचो चिंग बोलते हैं। इसका पहले अर्थ बता देता हूँ। पावा संजिन मतलब शुक्र की तरह, सफेद गुलाब के फूल की तरह सफेद संजिन कर, पावा संग एक फूल भी होता है, एक शुक्र की तरह, मतलब बिल्कुल सफेद, शुक्र ग्रह जैसे चमकता है ना, चंद्रमा चमकती है ना, गुलाब का फूल उस तरह बिल्कुल साफ सुथरा पावा संजिन रखकर जंगचुक से केमने हमारे अंदर जो जंगचुक का सेम जो कैसे करना चाहिए ना, मैं बोलता हूँ ना गुलाब के फूल की तरह अपना सेम को रखो बोल रहा ना, वही बात यहाँ है। अपने सेम को पूरा फूल की तरह एकदम सफेद जैसा शुक्र की तरह कलर वाला ऐसा करके जंगचुक सेम के ने जंगचुक सेम सिमजे थमजे देवादम देवी सिमजे थमजे दुंगल जी जुदान ढलवा देवादम देवी जुदान देम्बा, फिर गावा तंगम में ना, उस तरह के जंगचुक सेम बिल्कुल साफ मन से शुक्र की तरह सफेद वाला। पावा संग मतलब एक फूल को लीजिए सफेद फूल की तरह या शुक्र की तरह सफेद रंग का की तरह जो है अपने सेम में नमतों से अलग होकर के शुद्ध सेम से जंगचुक का सेम कैसे करके जंगचुक सेम के ने फमथा कुंदंग ढलवा संगे जी चोपा, संगेश का चोपा जो आचरण है चरित्र है, था कुल्ले ढलवा, उसका कोई सीमा नहीं है, बहुत बड़ा चोपा है संगेश का। उस चोपा को जो जैसे जंगचुक सेम्पा का चोपा जो है आचरण जो है भाजा सिंधु टमले मतलब मकड़ी की जाल की तरह जंगचुक सेम्बे चोपा को भाजा मकड़ी को बोलते हैं, मकड़ी की जाल की तरह, मकड़ी का जाल बिछाता है ना, वो तो कीड़ा खाने के लिए बिछाता है, लेकिन यहाँ उदाहरण जो है जंगचुक का सेम जो है जैसा मकड़ी का जाल बिछाते हैं ना, उसी तरह हमारा जंगचुक का सेम अपने लिए नहीं, मकड़ी की जाल की तरह बिछा करके सब सेमजेन थमजे को फैनतोक्षी करने के लिए उस तरह का जंगचुक का सेम भाजा सिंधु टम ने छोड़ के लुसोक लातु में अपने शरीर और प्राण का पूर्वा नहीं करते हुए लोक कल्याण के लिए तो इन्हें महामाया सिंधु शेमे चीचो चिंग से, महामाया बोलते हैं कि जैसा जादूगर जादू को दिखाता है ना, वो सही में होता ही नहीं है, वो निंगबो नहीं होता है, मितकपा है। फिर जादू वाला जादू दिखाते समय हमको जिम्बा आता कि नहीं आता, नहीं आता है ना, ये तो जादू है यार, ये दुनिया ही जादू की तरह है बोलता है। इस दुनिया को जादूगर की जादू की तरह दिखाया हुआ इस महामाया है, इसके ऊपर जिम्बा नहीं करके जंगचुक का सेम कैसे करके सेमचेन थमची को फैन तोशी करने का विचार होना चाहिए बोलते हैं। ये ठीक है, चलिए अब गाते हैं। ये जो है ना, ये किताब बहुत होगा तो सबको देना था, लेकिन 15-20 पीस है और कहीं पहुंचता ही नहीं है, इसलिए मैंने नहीं दे सका आपको। नेगिरी मुची जी का गुरमा, किसी ने रिक्वेस्ट किया होगा, नेगिरी मुची जी ने लिख दिए
jalseski chopa baja jindu tamne lusola tume mahamaya jindu shemechi जोजी कहते हैं महामाया सिंधु जन्मे चिचुची जैसे जादूगर जादू दिखाता है ना उसके प्रति हमारा जिम्मा नहीं होता है इसी तरह समझन में ये मेरा दोस्त है ये मेरा भाई है इस तरह जिम्मा नहीं करके सबको एक दृष्टि से देख करके जमचू की फिल्म कैसे करना है जमले नहीं बोल रहा है कुनुल हमारे मुझे तेंजिन जमसेन जी का प्रवचन होता है ना उसके बाद सारी लासो नेंचो गसल दोस्तों दे छजन खेत उसपे काचे चिको जालांग लांचे न्योंडे रंगसेम दी दुल्ले वाक़ई छुजिन रब्दा सेंदेन जी लामा अब लामा तिरछी करने के बारे में बोल रहे हैं इस तरफ नजर मारी है ना आप लोग सब फिर विचलित हो गया कहीं किताब बन रहा होगा मेरे को क्यों नहीं मिला इनके पास कहाँ से आ गया मैं बोल रहा हूँ ये सोच होना ही नहीं चाहिए वो फिर ला रहे हो फिर यही गड़बड़ हो जाता किताब हो भी खुश हो जाओ ना हो भी खुश हो जाओ सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ उसी को सुनो समझ गया है ना मैं आप लोगों का माता भी हूँ आप लोगों का पिता भी आप लोगों का लमा भी हूँ आप लोगों का खेम्बो भी हूँ अगर इस तरह से आपके अंदर विचार हो तो ये हिलने का बात ही नहीं होता है सब संगे चंदन देखी कुंडा की तरह बन करके सुनो समझ गए ये क्या है ऐसा कोई ये बोल रहा है कि बैठो चुपचाप बैठो अब समझा ही नहीं समझते ही नहीं हो तो फिर मेरा कसूर है कि आपका कसूर है आपके अंदर कोई शर्म है धर्म है समझ गया ना यही गलती हो जाता है मैंने देखा ये सोलने जलाई लामा जी आते हैं कर्मापा जी आते हैं बहुत बड़े गुरु जी आते हैं कभी कभी मुझे दुख होता है ऊपर ठीक कर बैठ करके चमगोन बच्चे बड़े बड़े लामा नीचे बाप रे बाप क्या क्या मैं कभी कभी ऊपर नहीं देखता हूँ नीचे देखता हूँ लोग क्या कर रहे हैं कोई ऐसा कर रहा है कोई काम खींच रहा है कोई शौक फेंक रहा है ऐसा फेंक रहा है जैसा कि आगे बुजुर्ग किसी का यहाँ लग जाता है किसी का हाथ में लग जाता है होता है ना ये नहीं होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए इसको सीखो ना फिर क्या धर्म सीखना जब आपको उठना बैठना नहीं आया तो फिर क्या धर्म सीखना उठना बैठना सबसे पहले आना चाहिए मन की बात तो दूर है समझ गए ना तो यह है जो एक दो टुकड़ा या कागज के टुकड़ा के पीछे क्या जिम्मा हो रहा है मैं जो बोल रहा हूँ गुरु तो नीचे मुंह करके बोल रहा है ना उसको सुनिए आप लोग ठीक है जी सुनोगे तो सुन लीजिए कहते हैं कि सारी लासो नेंचो गसल दो सोंग दे बोलते हैं कहते हैं कि ऐसा जंचू कसम कैसे करके सारी बोल के एक बहुत अच्छा नए से स्थल है तीर्थ स्थल सारी की जगह अपने गांव के पहाड़ी समझ लीजिए अपने घर के आसपास कहीं एकांत जगह में जहाँ पर तीर्थ हो सारी लासों नेंचो घसल दोस्तों थे इस तरह से एक सारी तीर्थ की तरह एक अच्छी तरह एकांत जगह में जा करके चाहे तीर्थ हो या ना हो तीर्थ होने से तो अच्छा ही है तो एकांत में जा करके जहाँ पर जंगल जैसा हो पानी बहता हो एकांत हो वहां पर जा करके बोलते हैं सदंग छेतु सुबह काचे चिगोने अब वहां पर चाहे ठंड लगे लग गर्मी लगे लग भूख लगे लग प्यास लगे लग बोलते तपस्या करते हुए शस्का नमलेन तपस्या करते हुए काचे चिगोने तपस्या करके कचत मतलब तपस्या को बोलते हैं कचे चिगोने जालंग लांगचेम जोंडे रंगसेम ती तुल्ले जालंग मतलब पागल हाथी की तरह हमारा मन है ना अभी आप लोग सब पागल की तरह हो रहे थे ना वो अंदर हाथी को बांध नहीं रहा ये हाथी जो है ना हर कहीं ऐसा यहाँ निगिर मछली कहते हैं कि पागल हाथी की तरह जो भागने वाला सेम है ना जो उछल कूद करने वाला बंदर की तरह हमारा जो सेम है ना हाथी की तरह जो सेम है ना उसको तुलसी करने के लिए जालंग लांचेन न्योंडे न्योन मतलब न्योंबा है ना लांगबोचे न्योंबा की तरह हमारा सेम है उसको रंगसेम दी दुल ले हमारा सेम है ना उसको तुलसी करने के लिए उसको पवित्र करने के लिए स्वच्छ करने के लिए वाके छुजिन रब्दा सेंदेन जी लामा बोलते हैं जैसे चश्मे का पानी कितना साफ सुथरा होता है ना चश्मे का पानी ठंडा शीतल इतना सुंदर उस चश्मे की पानी की तरह चरित्र वाला सेंदेन जी लामा सेंदेन अच्छी गुरु के शरण में जाना चाहिए बोलते हैं भगवान बुद्ध के सेंदेन जी लामा के पास जाना चाहिए और धर्म सीखना चाहिए बोल रहे हैं अब यहाँ सेंदेन के लामा निगिर मुचे जी ने संगे शक्यत हुआ ही माना इसलिए तो पहले शक्यत हुआ से नीचे युद्ध की तरह आ रहा है ना ये देखिए सारी लासो नेमचो घसल तो सोंग दे
सारी की तरह एकांत जगह में जा करके साधन खेतु सुबह काची चिगोने ठंड गर्म और भूख प्यास जो भी लगे उस पर परवाह नहीं करके तपस्या करके सालांग लांगचेन योंदे रंगसेम दी दुल्ले जिस पागल हाकी की तरह जो पूरा जो पागलपन करने वाला हमारे सेम्स है ना उसको दमन करने के लिए उसको पवित्र करने के लिए वाखे छुशिन रबगा सेंदेन जी लामा चश्मा की पानी की तरह जैसे चश्मा के पानी को पी करके कितना स्वाद आता है उस तरह से प्रवचन करने वाला अमृत देने वाला उस तरह की गुरु के शरण में जाकर कितना अच्छा है इसमें थमना है ना चलिए सारे लासुनिंचो आछलदु सोंते साडांकेदो सोबे काचेचे कोने Zalang chen yon dai rang sem di dule wa kai chu jin rab ga chende gi lama lama ho to चश्मा की पानी की तरह शुद्ध पानी पिलाने वाले ये चश्मा का पानी नहीं है उसके अंदर जो ज्ञान है उसकी अमृत रूपी वाणी से शिष्यों के अंदर धर्म को जागृत करने वाले लामा के शरण में जाना समझ गया ना लामा तेंसुल है ये ऐसा बताएंगे अब उसके बाद जावे खरवा तांसुंग मिंडल बरतेन जिंग यानी जाथुंग जितेन झाशा बुम्बा रोथोंग ने हाचा देता मुगी तेमचंग रंगमेचंग यायो मेबे सेमची सोल्डेप लात्सोन ना बोलते अब लामा को सोल्डेप करना पड़े शाबे खरवा धन छुंग मिंडल बरा तेंचिंग लामा को जब तेंशी किया ना किसी गुरु की शरण में गया ना लामा को तेंशी किया थे जैसे जो लंगड़ा आदमी के हाथ में लाठी हो ना उस तरह से तेंशी करना चाहिए लाठी छोड़ दिया तो आदमी गिर जाएगा ना लामा को लंगड़े आदमी का हाथ में जो लाठी कितना सहयोगी होता है उस तरह से लामा को तेंशी करना बोलता है ये शाबे मतलब लंगड़ा आते हैं खरवा मतलब युवा खरवा तंगसुंग पे उसकी तरह मिंडल और तेंचिंग अगर बहुत लंगड़ा आदमी बैसाखी लेके जा रहा है बैसाखी छोड़ देगा तो गिर जाएगा ना वो लामा जो है बैसाखी का काम आता है जैसे लंगड़े को बैसाखी से चलने की क्षमता देता है तो इस तरह से बोलते हैं यानी जाथुंग जितेन झाझा बुम्बा रोथोंग ने उसके बाद लामा का जो सुन का दुची को सुन करके जाथुंग जितेन जी जावा जाने सिर्फ खाने पीने में मस्त हो जाना हम लोग ये दुनिया में खाना चाहिए पीना चाहिए शरीर को बचाना है ना मतलब अतिरिक्त सिर्फ खाने पीने पर ही वो है मन लगा हुआ है बाकी कुछ भी नहीं इसलिए खाने पीने पर जो जितेन का जावा है जो संसारिक जो हम लोग दौड़ धूप कर रहे हैं सिर्फ खाने पीने के लिए वो कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे करके जितेन शान है उसको रख करके बुम्बार रोथोंग ने जितना भी संसार का जो प्रपंच है ना उसको छिलके के रूप में देखना जैसे चावल अंदर तो निंबो है पर छिलका कुछ भी नहीं है ना जो संसार में जो कुछ दिखता है ना ये सिर्फ छिलका ही है उस छिलका को हम असली समझ के पकड़ लेते हैं ना तो बीमार होते समय मरते समय हम लोग दुखी हो जाते हैं हाय रे माँ ये छूट रहा है हाय रे बाप ये छूट रहा है मेरा ये धन मेरा ये परिवार मेरे ये बच्चे बहुत जिम्बा आता है ना वास्तव में संसार जो है छिलका है बोलता है बुम्बा है बोलता है बुनपा जो बोलते हैं ना सब बुन छिलका की तरह बोलता है सार नहीं बोलता है वैसा देख करके गुरु के उपदेश को सुन करके थोंग ने हाचा देदांग मुगे तेमचंग रंगमेचंग हमारे अंदर जो है श्रद्धा और भक्ति जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होने पर भी उतना ज्यादा नहीं होने पर भी मेचंग थोड़ा थोड़ा है उतना ज्यादा नहीं होने पर भी क्या करना चाहिए बोलते हैं निगरी मच्छी जी यायो में पे सेमची अविचलित मन से यायो में पे सेम बोलेगा आगे देख लेता है ना सेम बोलेगा पीछे देख लेता है ना सेम बोलेगा हिलेगा ना सेम बोलेगा उड़ेगा ये सेम तो हिलता रहता है इसको नहीं हिलाना बोलता है एक जगह रख करके छोस का जो बात जो सुन करके यायो में पे सेम सेचिक तो जाने सेम मायंग पर जीने सेम को यहाँ वहाँ नहीं भटका करके जो भी छोस यमलेन करना है लामा के सुन के द्वारा यायो में प्रसम जी सोलदेव लातोन नास अब लामा के ऊपर हम कर रहे हैं कि आपके उपदेश को सुन करके हम जो है इस संसारिक रूपी प्रपंच को जान करके निस्सार इसमें हिंगो नहीं है सोच करके हमारे अंदर उतना भक्ति और श्रद्धा ना भी हो तो भी
अविचलित सेम से यंगवा में भी सेम से अगर सोल्दम करे भी तो बोल रहे हैं अंग्रेजी तो ना बोलते हैं सोल्दम इतना करे भी तो बोल रहे हैं इसके लिए जावे खरवा दांसु निंदवर तेंची जाथो जिकेन जाजा Bumbaru Tongne Hacha Deda Mugui Temchang Ram Megyang Yayo Me Pesemski Soldevla Zona देखिए इसका भाव समझ रहे हैं ना छस का ठीक है समझ गए ना इसके बाद रारी डिबियो दंडल रंगसंची नेलु लालुंग गलमा गेचांग मौसुमदो जुरने शाजा लासो खादंग न्यंबाई डोबर सतोल वांगो सिंधु फेंदे छपने मुझे जी कह रहे हैं निगरी मुझे जी रारी डिबियो दंडल रंगसंची नेलु रंगसंची असलियत में बोलता है कि हमारा सेम्स का मोबो जो है ना वो सल्पो है खास सल्पो है बहुत ईमानदार है बहुत जंपो है बहुत ही सुंदर है और संगे का इसी में आता है इस सेम के अंदर रारी डिबियो दंडल में बोलते हैं रापरित बोलते हैं ना अब आम ठीक नहीं हो तो कुछ दिखाई देता है कुछ नहीं दिखाई देता है ऐसा है ना अब उस तरह से जब असलियत को देखने के लिए रारी जो टिमटिमाते हुए आंख की तरह पलक की तरह उससे रहित होकर के असलियत जो नेलुक है शोष का धोने उसको जान करके रंगसेंग की नेलुक इसीलिए तो हम लोग गम करो बोलते हैं ना गम क्या है गम करते हैं ना हम लोग कर करके सेम को ना हिला करके बिल्कुल आपका सेम जो है कि सेम आपके सेम को देखने का काम करेगा ना बाहर सब भूल जाएंगे अंदर देख के तो इतना सुंदर इतना शीतलता इतना डेमो इतना शिवा इतना शांत इतना जिलब आएगा ना आज हैरान हो जाओगे तो कहते कि जब बाहर के आंख के द्वारा अपने मन को ना हिला करके रारी डिबियोदंग डलवा डिपा जो हमारे सेम को डिप्शी करता है योक्षी करता है हिला देता है उसके साथ ढलशे करके उससे वियोक्त होकर के सेम की नेलुक सेम को अंदर चुपचाप शांत भाव से देखेंगे ना बोल रहे हैं देखेंगे ना सेम के नेलुक लालुंग गल मा ग्योचंग मौसम तो जुड़ने अब उस कौम जमने के लिए कहीं पहाड़ पर चढ़ रहा है गुम्बा में उतर रहा है ये करने की आवश्यकता नहीं बोलता है सेम को अपने द्वारा देख करके लालुंग गलमा ग्योचंग मौसम तो जुड़ने जब सेम अपने सेम को आप देखेंगे तो अंदर जो छौस का जमलेन का जिलब जो कहाँ है बोलते हैं आपके सेम में दिखाई देगा पहाड़ पर दौड़ने की जरूरत नहीं है लुंबा के नीचे जाने की जरूरत नहीं है चुपचाप बैठ के सेम के अंदर देखोगे तो वो नेलुक पता लगेगा बोल रहे ये बोल रहे फिर उसके बाद शाजा लासो खादंग न्यंबा ये डोबर बोलते हैं इस दुनिया में शाजा लासो मतलब शाजा मतलब गंधर्व मनुष्य देवता हिदा न्यालवा फ्ला लमाइन समझे थमजे है ना लासो खादंग न्यंबा ये डोबर बोलता है जितना आकाश है उसके नीचे उतना प्राणी के जगत है ना जगत के प्राणी सत्ता है ना डोबर बोलता है सातोल वांगपो जिंदू फिंदे इच्छा में है अगर इस तरह से गुरु का वो करके आगे से आगे जोड़ना चाहिए ना उपदेश को सुन करके इस तरह से गोमजन आपके अंदर आ गया ना तो सदु समझन को फेंसी करने के लिए सातोल वांगपो जिंदू फिंदे इच्छा में फिर तो जो पक्सम जी सिंह है ना सातोल वांगपो पसम जी सिंह को बोलता है ये कहते हैं पक्सम का सिंह बोल के एक वृक्ष होता है उसके सामने बैठ करके आप जो भी प्रार्थना करें वो सबको मिल जाता है बोलता है छस का नमन जब करोगे ना समझे थमजे को फेंतोक्षी करने के लिए सेम को एक जगह करके जंगचू की सेम कैसे करके अच्छे गुरु का अनुसरण करोगे तो सतोल वांगपो जिंदू पक्सम की सिंह की तरह फेंदे इच्छा में फिर लोग का कल्याण भी होगा लोग को सुख भी दे पाओगे बोलते हैं फन मतलब फनपा देव मतलब देवा समझे थमजिला फनपा भी दे सकते हो देवा भी दे सकते हो वो पक्का मिलेगा बोल रहे हैं नेगिरिम बच्चे जी ठीक है ना जी चलिए रारे डिबियोदंग डल रंगसेम की नेलु लालुंग गलमा ग्योचंग मौसम दु gyurne shaza la sukada nyamba
진두 반대이 겹예 반대이 겹예 भांबा और देवा टेंशन आएगा बोलते हैं पक्का आएगा बोलते हैं निश्चित रूप से आएगा कैसा अब संगत के प्रति तत्पा अच्छे गुरु के चरण में जाना धर्म को सुनना जैसे चश्मा के पानी को पी करके आप आनंदित हो जाती है गुरु की अमृत वाणी से शब्द को सुनना न्यामलन करना स्वयं को यायो नहीं करके राबिता दर्शी करके स्वयं को इकट्ठा करके उसके बीच में संगत का हिस्से को अपने अनुभव से जान करके अगर चंचु का स्वयं कैसे करके न्यामलन करोगे तो शाजा इत्यादि के द्वारा प्राणियों का कल्याण होना निश्चित है बोल रहे हैं छोट का न्यामलन होता है निश्चित रूप से होगा बोलते हैं अब उसके बाद हाचंग सिक्की जोरवा लेक्छानी मेचंग अमृताई जेंडो थुवांगला टेंचर गुरमा लेम्बा गाला फेंबाई संबे तंजिन गलसेन शेचे लामा दे टीसो समझ गया यहाँ गुरमा खत्म हो रहा है कहते हैं कि मैंने ये कैसा जोड़ा पता है ये संगत के ये पूरा काका गांगा चाचा जाना ताता ताता ठीक है कामा लाई दातें दवाई बम्बो का खातोक सरजी तंता देवरंदे खा गाने तेजंग जो धन्य तेज को बुगा गाने तो बस में गा काका गांगा करके हाँ तक ऐसा उन्होंने लिख दिया अब हर लास्ट में देखिए यहाँ अमृताई जेंडो तुपसुंगला टेंचर आ गया ना तो लास्ट में ऐसा जोड़ दिया रिम्पोछे जी बहुत ही महंगा लिखने में भी तेज थे केवल नजर पाई नहीं थे बहुत बड़े गुरु थे समझ गया ना कहते हैं कि हाचंग सिक्की जोरबा लेक्छानी में मुझे उतना नहीं आता है बोलते हैं मुझे जी उतना ज्यादा नहीं आता है उतना में लिखना भी नहीं आता है कुछ आता ही नहीं है मुझे लोगों ने मुझे बताया एक गुरमा लिख दो बोलता है इसलिए मैंने लिखने की कोशिश किया बोलते हैं हाचंग सिक्की जोरबा लेक्छानी में चंग हाचंग यकपो सिक्की जोरबा नाला लेपो में यकपो में मेरे को लिखना नहीं आता है वो कुछ करना नहीं आता बोलता है अमृत आयु जेंडो थुपसुंग लाते ने फिर भी बोलता है मैंने जो कुछ लिखा है ये जो है थुपसुंग लाते ने संगे शके थुवा का जो छस है ना उसको देख करके कैसा लिखना चाहिए ये अमृता जो अमृत का जो धारा जो है बुद्ध वाणी जो है उसको देख करके मुझ में दिमाग आया ऐसा लिखना चाहिए मेरे कृपा से नहीं हुआ संगे चंदन देश की कृपा से हुआ मुझे तो कुछ भी नहीं आता है जो विद्वान बड़ा होता है ना वो हमेशा कुछ भी नहीं आता है बोल रहा है वो कभी भी घमंडी नहीं होगा अभिमान नहीं करते हैं अमृता ये जेंडो थुपसुंग लाते ने संगे शब्द शकेत वगैरह थुपसुंग लाते ने गुरमा लेम्बा गाला फेंबा ये संबे अब मैंने सोचा कि लोगों ने बताया तो गुरमा लिखना चाहिए इससे मेरा शरीर ना भी रहे तो भविष्य में मुझे याद करके संगेश का छस को तो याद करेंगे हम क्या कर रहे हैं ना नई रिमुची गुजर करके 30-35 साल हो रहे हैं अभी तक रिमुची जी को हम लोग याद कर रहे हैं जो जंगचुक संपा होता है जमलेन पा होता है वो कभी भी भूलता नहीं है मुझे आशा है कि आप लोग भी मुझे नहीं भूलेंगे मेरे अंदर जिम्बा आ गया सॉरी ठीक है गुरमा लेम्बा गाला फेंबा ही संबे अब गुरमा लिखने का फेंबा से ऐसा विचार करके मैंने लिखा मेरे नाम है तेंजिन ग्यालसेन मैं तेंजिन ग्यालसेन नेगी रिम्पोछे द्वारा लिखा है बोलके तेंजिन ग्यालसेन शेजे लामा दिस जीसो उसने लिखा हाचान से की जोरवा लेक्छानी में क्या अमृताई जेंडो थुपसुंगला टेंचे गुरमा लेम्बा गाला फेंबा ये संबे तंजिन ग्यालसेन जय लामा दिस जीसु तंजिन ग्यालसेन जय लामा दिस जीसु तंजिन ग्यालसेन जय लामा अब टाइम ज्यादा हो गया मलम लगा के समाप्त करते हैं दोबारा आपको यहाँ आना है ना
मलम का सेम लगाइए ना सेम नमो मंत्र संजय नवातायता येसु जगो तुझे चिंबोधं यंग संगा तुझे तनंदा संजय जंसे बने कजे कर हेगे मधुरा बादो में बाये देवा चंजे जावे सिंगांगे काजे लेने चंदा जमाता जेवा संजे बरमा चकारो तेरो जेने नंगे जकांशा येके लागे मोलां ताबारी छोटे संगे जंसें पंजे जी जेने जोबा जिजे लादोस ताया ताबंजरिया उगानाइसो दुसों शेबे जेमो तंजे जी मोगना चबना बादे दादी गिरे तावादी गुंजा संबो चजे रागो मोवादी चंबो बावा जिदरा चंबागा कुंदो गंबो देयां बेजिंदे तेरा कुंजे जेसो दालोचे येवा गिरा तंजे रागो संजे गोस्वामी बेजिलागा शनि मिजरा बेजिलागा केले बेजे कुंबे जिलागा चिदा मोआ मोला तोबाशो बगे लामे गंबरा गरबाला तेजे जाया लोटा मेजे जिन चिंगे लेबरा तुमे मोगे लामे जिला सेमला जोबाशो केवा कुंडो लंदा लामादा धर्मे जेजे बाला लंजोजे सादा लंजे यंगे राजने दुर्जे चंगे गोबा युरतोशो केवा देदां चेरा थांजे दो konjo sumda namya mendaji konjo sumla gyamdo chabaga konjo sumje jilla jogarisho sonam de thamje zigba thamne nyembe dana thamje kega nache bala tuba sebe soledo dolvarisho janjo semjo imbo mache ana cheju chewa nyamba nebra kombe kondo pervarisho minjro lumbo koe tashi yala tujo sunje tashi tabdal dime tumche tashi chalve kosundo tashi sho nendra nimo dele sendele nimi gunyam dele nimchen tato dele kyabne konjo sumji tashi sho konjo sumje demba dan sangje dan chancho semba tam jinje lobshen soni madang chenpo dan chuje wen nambra da de samje michab topje de de shindo dubra jur
सभी श्रद्धालुओं की तरफ से इनको मुझे जी को नमो बुधाए और विनम्र प्रार्थना करता हूं कि वो अपने मधुर वाणी से हमें लाभान्वित करें। धन्यवाद। वैसे हमारा कार्यक्रम कल समाप्त होने वाला था ना, मैंने नेट में देखा आज मौसम बहुत अच्छा है, खाना पीने का प्रोग्राम सामने, अगर मौसम ठीक नहीं है तो फिर कैसा खाएंगे बारिश में ना। देखिए मौसम कैसा है। और कल परसों 3 दिन मौसम बहुत ख़राब था, मैं मौलम लगा रहा था कि मौसम में ज़्यादा गड़बड़ ना हो। कल भी नहीं हुआ, परसों भी नहीं हुआ, पिछली कल भी, सब बिल्कुल सही सलामत चला। तो इससे आप लोग को जानना चाहिए कि मौलम सच्चे मन से लगाएगा तो डुबशे हो जाता है, सिद्ध हो जाता है ना। चलिए आप सब लोग चपडो करते हैं, फिर उसके बाद मैं आज आखिरी दिन है तो मुआ मौलम के बारे में थोड़ा बताता हूँ, फिर उसके बाद कुछ शब्दन करना है। शब्दन के बारे में बाद में बताऊंगा क्या चीज़ होता है और किसने मुझे शब्दन के लिए उकसाया वो मैं बाद में बताऊंगा। चलिए चपडो करते हैं, मन में श्रद्धा आस्था होना चाहिए, ठीक है। संगे
शिवाय की जय।